नेगेटिव थॉट के हिसाब से कामाख्या देवी माता जी को लिया जाता है? कामाख्या देवी के बारे में या तंत्र के बारे में किसी को मैं क्या ही बोलूं। YouTube का ज़माना है, थोड़ा बहुत सुनते हैं और जो समझ में आता है वो समझ लेते हैं। यानी खुद को पॉजिटिव रखो कि किसी का प्रभाव अपने पे ना पड़े, नेगेटिव ऑरा ना आ पाए। बिल्कुल अपने से जुड़िए ना। ओके। आपके घर का दरवाजा है, आप पहले की होल से देखते हो कि कौन आ रहा है। आपका मन होता है तो दरवाजा खोलते हो, नहीं तो नहीं खोलते। आपके घर में कौन आ रहा है? आपका शरीर आपका घर है। तो एनर्जी मैम ये वाइब्रेशन में क्यों जाता है? इंसान एक वाइब्रेट करना क्यों शुरू कर देता है? आपको एनर्जी को, आपकी बॉडी को एक्सप्रेस करना क्या आता है? आपको गुस्सा आता है, प्यार आ रहा है। मल्टीपल पास्ट लाइफ हो रही है, जैसे ना 10 बंदों को लटा दिया जाता है, आपको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ या लेके जा रही हूँ, तो आप अपने अपने डिवाइन तक या अपनी जो भी पिछले कर्मा को जोड़ो, देखो। तो मतलब ये आपको मजाक लग रहा है या सीरियस है? ये मजाक ही है, ये मजाक ही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पब्लिसिटी के लिए है, पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। आप याद करिए, आप बचपन में गिरे होंगे, जमीन पे गिरे होंगे, तो माँ जमीन को ही मार के कहती थी कि अरे देख मैंने उसको मार दिया, अब तो ठीक हो गया ना। हाँ। तो क्या वाकई में आपकी दर्द ठीक हो जाती थी? नहीं। लेकिन आप क्या कहते थे, नहीं हम मेरा ठीक हो गया, मेरी बिल्कुल ठीक है। तो हीलिंग ही तो थी। आजकल हर रेमेडी, हर विद्या ऐसे चल रही है कि आप जो भी चाहते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आए, आपका काम उसी टाइम ही हो जाए। आपने कोई आना भी नहीं है, आपने सिर्फ फ़ोन करना है, आपने उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजनी है, तो आपका काम हो गया। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती प्रभु। तो आपका क्या है इसमें? आप पैसा कमाना चाहते हैं इसमें? दोनों करना चाहती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। नमस्कार। हाँ। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इस लाइन में आने का, आपने जनाना कांडा सीखा और भी ऐसे मॉड्यूल आपने सीखे जो कि एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर न्यूमरोलॉजी हो गया, ऐसे आपने कई विद्याओं पे काम करते रहे। तो आप क्यों इस लाइन में आना चाहा आपने? आपको क्या था ऐसा? मुझे लगता है शायद भगवान ने खींच लिया, मेरी डेस्टिनी थी। और शायद पिछले जन्म में कुछ छूटा होगा अधूरा, जो पूरा करने के लिए मैं इस जन्म में आ गई। और गुरु मिलते गए, विद्या देते गए, मैं लेती गई। और 93 में मैंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, बट 95 से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी, जिसमें मैंने सबसे पहले रैकी किया था, रैकी की ग्रैंड मास्टर बनी। फिर 97 में मैंने NLP सीखा। उसके बाद धीरे धीरे जर्नी शुरू होती रही। फिर थीटा हीलिंग सीखी, वियाना स्टेबल मैम से जुड़ी, बहुत ही पॉजिटिव लगा और उसको बहुत लंबे समय तक मैंने प्रैक्टिस किया। आज भी अपनी लाइफ में मैं उसे बहुत उतारती हूँ। फिर न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, तो न्यूमरोलॉजी तो आप समझ लीजिए कि मेरे शायद रग रग में बस गई है। और ऐसे हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, एंजल्स, सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे मुझे एक ऐसे ही, मेरे बाली के गुरु हैं, उनका मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो अचानक मुझे लगा कि ये मोडालिटी मुझे खींच रही है अपनी तरफ। जनाना कांडा ये मुझे खींच रही है। तो मैंने उनके बारे में पता किया, उनके सारे वीडियोस देखे, सारे जितना था सब देखा। गुरुजी को नमस्कार। और जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। लोगों से पता चला कि 3-3 साल से, 4-4 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैंने तो एक ही फ़ोन लगाया और मेरे को वहाँ पर उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। और परिवार का बहुत बड़ा साथ था मेरे को, तो चली गई। जाके मैंने सीखा। तब पहली बार जब मैं गई तब तो बहुत फन मूड से गई कि 2-3 दिन अपनी क्लास अटेंड करेंगे और बाकी पूरा दिन जितने भी 5-6 दिन है वो मैं बाली घूमूंगी। और मैंने बाली घूमा भी बहुत। अच्छा। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मैं वापस आई तो मुझे लगा नहीं, मुझे दोबारा जाना चाहिए एक बार। फिर मैंने बात की, दोबारा गई, और तब मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रहने के लिए गई। अच्छा। सिर्फ वहीं इंस्टीट्यूट में रहती थी, उन्हीं के पास रहती थी। और मैं नहीं जानती कि गुरु ने क्या देखा मेरे पे, कि उन्होंने जब पता चला उन्हें कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, सिखाना बहुत पसंद है, समाज के साथ जुड़ना बहुत पसंद है, तो जब उन्होंने कभी भी आज तक इतनी लाइफ में कभी नहीं बनाया था, तो उन्होंने मुझे और एक फ्रांस का लड़का है, और हम दोनों को उन्होंने पहला गुरु बनाया। क्या बात है। और बहुत बड़ा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वो इंस्टीट्यूट उसी दिन एक टेम्पल के रूप में भी कन्वर्ट हुआ। गुरु मंकू एक सीनियर प्रीस्ट बने, और उसी दिन
हमारा इनिशिएशन हुआ। माय गॉड, तो मुझे लगता है शायद ये शायद शक्ति आपकी की- कुछ कर्मा थे हाँ, पिछले जन्म की, जैसे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे आप पहले गए वहां पे, बाली गए और बाद में गए, तो पहले और बाद में क्या डिफरेंस आया? जब फर्स्ट टाइम आप तो शायद मतलब आप इंजॉय तौर पे गए थे, तो आपने दूसरी तरफ जाके वहां पे क्या चेंजेस क्या देखे? नहीं, पहली बार में ही जब हमने कनेक्ट तो हम हो ही गए थे, सीख तो लिया ही था हमने, उस एनर्जी से जुड़ तो गए ही थे। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में क्लैरिटी तो बहुत देखी कि मैं बहुत सारा कुछ सीखती जा रही हूँ, तो कहीं तो थमना है। Oh my God, कहीं अच्छा। पर तो आपको जाना है। तो क्योंकि मैं शिव शक्ति से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, आप ये समझ लीजिए 7 साल की थी मैं तब से शिव शक्ति से जुड़ी हूँ। कामाख्या जी मेरा धाम है, मेरे ननिहाल वहीं के हैं, तो कामाख्या जी मेरा जाना होता था। महाकाल मेरे इष्ट हैं, तो मैं उनसे तो हमेशा जुड़ी हुई हूँ। तो वहां जाके जब मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी अलग नहीं है, ये तो शिव शक्ति की साधना है सिर्फ, और आपको क्लैरिटी देती है, तो धीरे धीरे करके आप सोचिए कि मैं उसी में एकदम, मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा इसमें जुड़ चुकी हूँ। है क्या जनाना कांडा? जनाना कांडा है ही सिर्फ सन मून एनर्जी, शिव शक्ति एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, अब जो मर्जी कह लीजिए। तो वहां मुझे लगा कि मैं अपनी ही कल्चर में हूँ, कुछ मैं अलग नहीं कर रही। तो मतलब जैसे आप अंदर से हैं, हाँ, मैं वही वैसा आप ही है फील वो कर रहे थे। हाँ, वो वैसा ही मुझे लगा कि जैसे आता है ना कि बहुत सारा आप इधर उधर चले गए, उसके बाद आप अपने घर पहुंच गए। तो मेरे लिए वो वही घर है, और महागुरु मेरे लिए माता पिता दोनों हैं। अच्छा मैम, जैसे आपका सफर था, आप शायद तब 7 साल की उम्र में थे, बचपन में थे, अभी काफी मतलब बड़े मतलब उम्र में हैं। बिल्कुल 7 साल 7 साल बोल के सकते हैं। हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, या मुझे आपने बताया, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तब के बीच में जो था, बाली जाने से पहले, तब आप किस तरफ थे? मैं थीटा की तरफ थी। मैं थीटा बहुत लोगों को सिखाती भी थी, थीटा करती भी थी, हीलिंग में ही थी मैं, और थोड़ी घर की जिम्मेवारियां ज्यादा थी। अब बच्चों की शादियां हो गई, फ्री हो गई, तो अब ये है कि मैं पूरा का पूरा ध्यान, तब भी मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही थी, सबको न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स बहुत बनाती थी, और ईश्वर की बहुत कृपा है कि मेरी न्यूमरोलॉजी की हुई से, जो मैंने गुरुओं से, अपने जितने बहुत सारे गुरुओं से जो भी सीखा है, उससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं, उससे लोग समझ पाते हैं, तो वही करती रही, हीलिंग भी करती रही, काउंसलिंग बहुत की मैंने, एनएलपी मैंने बहुत किया, बच्चों से बहुत जुड़ी मैं। अच्छा। हाँ, कॉलेज के, स्कूल के, जैसे 10th 12th के बच्चे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। हाँ, कि क्या करना है, अचानक पढ़ते पढ़ते दिमाग में नहीं आ रहा है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, माँ बाप फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, माँ बच्चे परेशान है। तो उस टाइम पे नॉर्मली ऐसा होता है कि माँ बाप मुझे ऑफ कोर्स फीस देते हैं, तो मैं पूरे महीने भर, जब तक उनके एग्जाम्स चलते हैं, उनसे 10-15 मिनट, आधा घंटा उनकी ज़रूरत के अनुसार उनसे बात करती हूँ, उन्हें मोटिवेट करती हूँ, और कुछ टेक्निक्स होती हैं एनएलपी की जो उनके साथ कराती हूँ, दे फील कॉन्फिडेंट और बड़े अच्छे से अपने एग्जाम्स देते हैं। मैम, एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि आपकी जो विद्या है, जहाँ एनाकोंडा आ गया, कोई और मॉड्यूलिटी की बात करें, शायद आप काफ़ी मॉड्यूलिटी पे काम कर चुके हैं, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कोई लोग ना इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, कहते हैं कि ये अनएजुकेटेड है, मतलब इसको पता ही कुछ नहीं है, मतलब ये हिप्नोटिज्म या वशीकरण के ऊपर है, मतलब कुछ अलग तरीके से लोग ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो मतलब उसको मेरा सीधा ही बोलूँ मैं आपको, उसको बोल देते हैं ये तो अनपढ़ है। तो मुझे ये जानना है कि हमारे व्यूज़ को, हमारे लोगों को बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या थी, और आप कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और क्या क्या किया है, ये जानना ज़रूरी है। जी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ से बीकॉम किया है, उसके बाद वहीं से मैंने स्टोर मैनेजमेंट किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही उसकी। फिर मैंने एमबीए किया, और उसके बाद शादी हो गई। तो उसके बाद मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि मेरी जितनी ऑकल्ट की पढ़ाई है, सब मेरी शादी के बाद हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा पहला गुरु कौन है ऑकल्ट साइंस का, तो मेरे हस्बैंड। क्या बात है। तो उन्होंने आपको, जब आप ये ऑकल्ट लाइन में थे आप, तो ऑकल्ट में मैम आप क्या सीख रहे थे? आपके हस्बैंड, फैमिली में कुछ लग नहीं रहा था कि ये क्या कर रही है, इतना पढ़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है? नहीं, एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो 14 ईयर्स तक बेड रिडन थे।
तो ये मेरी चॉइस थी कि मैं काम नहीं करना चाहती थी, मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, बच्चों के साथ और अपने सास Family ससुर में। के साथ टाइम बिताना चाहती थी। तो वो 14 साल रहे। फिर मदर इन लॉ भी बीमार रहीं तो उनकी सेवा में निकल गया टाइम, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन मैंने अपना काम साथ साथ किया और मैं कहती हूँ शायद ये ऊपर वाले की मेरे पे बहुत कृपा है कि मुझे मेरे सास ससुर से जितना सपोर्ट मिला वो शायद ही किसी को मिलता होगा। मैम इतना यहाँ तक करना, इतना अंदर फैमिली की सपोर्ट के बगैर मुझे तो लगता है नहीं हो नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, होता है ना। बिल्कुल। हाँ अच्छा, मैं ना आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कामाख्या देवी माता की बात करी, आपने बाली की बात करी, तो आप कामाख्या देवी में आपका ननिहाल है, तो कामाख्या देवी माता को ना तांत्रिक विद्या के साथ जोड़ा जाता है कि ये तांत्रिक विद्या से किसी को भी कुछ भी करवाना हो या करना हो, नेगेटिव थॉट के हिसाब से कामाख्या देवी माता जी को लिया जाता है। कामाख्या देवी के बारे में या तंत्र के बारे में किसी को मैं क्या ही बोलूं। यूट्यूब का ज़माना है, थोड़ा बहुत सुनते हैं और जो समझ में आता है वो समझ लेते हैं। तंत्र को जानना इतना आसान नहीं है। तंत्र शिव और शक्ति दोनों से जुड़ा ओरिजिन है आपका। पहले उसको जान लीजिए, फिर लोगों पर अपनी परसेप्शन बनाइए। लोगों को सिर्फ ये लगता है, आजकल जितना मेरे को लोग समझ में आ रहे हैं, बहुत कॉमन सी धारणा हो गई है लोगों में कि कोई दूसरा इंसान उनको देखकर उसको जेलसी है, बहुत उनकी ग्रोथ देखकर जेलसी है। वो तंत्र विद्या कर रहा है हमारे पे, कुछ ऐसा। हाँ, तो जब जेलसी का शब्द अपने दिमाग में ले आते हैं तो सबसे पहले होता है वो हमारा कुछ बुरा करना चाहता है। अब बुरा करने के कुछ एक साधन है, टोना टोटका, जादू, मंत्र, तंत्र, उसको तंत्र से जोड़ दिया। आप मुझे बताइए, आपके परम पिता हैं, आपकी माँ आदि शक्ति हैं जो जगत जननी है, वो क्या कोई ऐसी विद्या दे रही हैं जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे या किसी का भी आप नुकसान पहुंचा सको? क्या आपको आपके माता पिता ने कभी भी ये सिखाया कि भैया तुमको बड़े होना है और बड़े होने के बाद क्रिमिनल बनना है? क्रिमिनल किसी ने भी सिखाया है क्या? तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सिखाता है आपको। तो आप ये समझिए कि आप कैसे अपने जगत जननी से और जगत पिता से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि उन्हीं के द्वारा दिया गया तंत्र एक ऐसा है जो आपके नेगेटिव ऑरा के लिए काम करता है। करते होंगे कुछ लोग। अब जैसे कहूं कि कुछ बहुत सारी नेगेटिव जो ये सब विद्याएं थी वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए थी कि आपको ऊपर उठना इन सब चीजों से। तंत्र को जानिए, तो तंत्र को पढ़िए, तो पहले आप शिव से जुड़िए, तो माँ से जुड़िए। तो मैम तंत्र की बात आती है, तंत्र विद्या की बात आती है, तो इसमें एक नेगेटिव वर्ड जुड़ जाता है, तंत्र विद्या। आपके ऊपर किसी चीज की तंत्र विद्या है, तो आप ये बताएं कि तंत्र विद्या को समझाया कैसे जा सके। देखिए, आपने बोला तंत्र विद्या। हाँ। तंत्र विद्या तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। तंत्र का मिसयूज बुरा हो सकता है। तो करते होंगे जी, लोगों की लाइफ है, लोग करते होंगे। कुछ लोग इस तरह से नेगेटिव ऑरा में घुसते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कर्मा का जमाना है, कलयुग का है। यहीं पे इसी जन्म में कर्म तो आप लोगे ही लोगे। और दूसरी बात यह है, आप अपनी वाइब्रेशंस में ही नहीं हो, आप खुद अपने आप से ही जुड़े नहीं हो। आप किसी को अलाउ कैसे कर रहे हो कि वो आपके अंदर घुस जाए या आपके अंदर कोई तंत्र डाल दे? आप कैसे अलाउ कर रहे हो? यानी खुद को पॉजिटिव रखो कि किसी का प्रभाव अपने पे ना पड़े, नेगेटिव ऑरा ना आ पाए। बिल्कुल अपने से जुड़िए ना। ओके। आपके घर का दरवाजा है, आप पहले की होल से देखते हो कि कौन आ रहा है। आपका मन होता है तो दरवाजा खोलते हो, नहीं तो नहीं खोलते। आपके घर में कौन आ रहा है? आपका शरीर आपका घर है। परफेक्ट लॉजिक बात है। आप अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर सकते? हमारे साधु संतों ने, ईश्वर ने, इवन अपना तंत्र ज्ञान में शिव द्वारा जो पार्वती जी को दिया गया 112 मेडिटेशंस में, आप उनमें जुड़ के तो देखिए। उसमें कैसे बताया गया है कि आप अपनी वाइब्रेशंस में रहिए। जब आप अपनी वाइब्रेशंस के साथ काम नहीं करते हैं, उनसे नहीं जुड़े होते हैं, तब किसी और की वाइब्रेशंस आपके अंदर एंटर करती हैं। अदरवाइज आप कहते हैं जो भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मत अलाउ कीजिए ना। आपको लग रहा है उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक्सेप्ट कीजिए। आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, दूर धकेलिए, नहीं चाहिए। अच्छा। आप गली का कूड़ा तो नहीं उठा के ले आते ना अपने घर में। आपको अगर कोई फूलों का गुलदस्ता देता है तो आप घर में आके लगा लेते हैं उसको। नहीं मैम, उसको पता कैसे चले लोगों को या किसी को कि मेरे पे कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है? तो
बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, और नेगेटिविटी पता करने के बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे हम भी हीलिंग में जुड़े होते हैं तो हम देख लेते हैं जहाँ पर कि आपके पास सब तरफ अगर एक डिवाइन रोशनी नजर आ रही है तो मतलब सब कुछ ठीक है, और अगर डिवाइन एनर्जी नहीं है, कहीं कुछ डार्क लाइट लगती है, यानी कि एनर्जी का फ्लो वहां पर प्रॉपर नहीं है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि एक अलमारी आपने बिल्कुल बंद रखी हुई है, उसको सालों से नहीं खोला, जब खोलोगे तो स्मेल तो आएगी। बाकी सब जगह आप धूप दिया दे रहे हो तो वहां पे रोशनी रहेगी। तो वो जब हम इस तरह से मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उस अलमारी तक पहुंच जाते हैं। अच्छा मैम, हमारा नेगेटिव यानी कि ओरा या नेगेटिव चीज या कोई भी एनर्जी, तांत्रिक विद्या जो बुरी है, हमारे पे प्रभाव ना डाल पाए, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? आपने जनाना काढ़ा से सीखा तो हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं खुद से? अपने आप से जुड़िए, बस यही कह सकती हूँ। अपनी श्वासों से जुड़िए। आपके अंदर डिस्ट्रॉयर भी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। शिव के रूप में डिस्ट्रॉयर है, शक्ति के रूप में क्रिएटिविटी है। जो चीज़ क्रिएट हुई है वो ख़त्म भी होगी, जो ख़त्म हुई है वो क्रिएट भी होगी। आप अपनी सांसों के साथ जुड़िए, अपनी प्राण ऊर्जा से जुड़िए। कुंडलनी बहुत ज़्यादा तूफान मचा पड़ा है कुंडलनी का। कुंडलनी सोई है, आपने उसे सुला दिया है। अगर वो जागी तो है ही है। कुंडलनी अवेकनिंग कैसे? अगर कुंडलनी बिल्कुल होती ही नहीं और बिल्कुल विलुप्त होती तो आप जिंदा ही नहीं होते। कुंडलनी तो है, सिर्फ हमारे अष्टांग योग हो गए, हमारे ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने हमें सिखाया हमने कुंडलनी अवेकनिंग कैसे करनी है। और कुंडलनी है क्या? कुंडलनी दोनों चक्रास के बीच में है, एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, उसके बीच में से ऊपर जाती है। कुंडलनी कभी भी आपकी थर्ड आई से स्टार्ट नहीं होती। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा शीर्षासन करते हैं तो कुंडलनी आपकी थर्ड आई से भी एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन आपको नीचे से आपको ऊपर बढ़ना है। तो योगा, अष्टांग योगा, मेडिटेशन, सांसों पे काम करना, और सांसों पे काम करना जब आप अंदर सांस से जुड़ते हैं, ये तंत्र है। अच्छा, तो फिर तो आपको सांसों से भी डरना चाहिए। यानी कि तंत्र की जो पावर अंदर है, हमारे सांस के अंदर तंत्र अंदर ही है। अच्छा, जब शिव शक्ति अंदर है, जिनको आप तंत्र के देवी देवता मानते हैं, तो तंत्र तो आपके अंदर है, सांसें आपके अंदर हैं। आप उनसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? मैम, आपने जनाना कांडा सीखा, आप बाली में रहे, काफी सीख चुके हैं। अच्छा, तो आपको लगा कि आपके पास कोई मतलब आया हो सीखने के लिए, या आपके पास कोई क्लाइंट आया हो तो उसका ओरा इतना नेगेटिव है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको ठीक कैसे करूं? क्लाइंट तो ऐसे बहुत आते हैं, बट गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि ये बिना छुए बिना कुछ किए हम तो प्रार्थना करते हैं। जनाना कांडा कोई मैजिक नहीं है। जनाना कांडा एक ऐसा विश्वास है जो शिव शक्ति से जुड़कर, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से जुड़ के और सन और मून की एनर्जी से जुड़कर हम ये प्रे करते हैं कि इसको बैलेंस कीजिए। जैसे ही वो एनर्जीज बैलेंस होती है, उस इंसान को अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाती है। तो हमें इतना ऑरा पे या इतने सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, ना हमें कुछ बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत होती है। हाँ, हम उनसे पूछते जरूर हैं कि आप किस लिए आए हैं, बट कायदे से अगर मैं बोलूं तो हमें शायद वो भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप को सब पता है कि इनको क्या चाहिए, किस लिए आए हैं। वो आज अगर मेरे पास आए हैं तो उनका वक्त आ चुका है कि वो ईश्वरीय शक्ति से जुड़े। वो जुड़ते हैं और ठीक हो जाते हैं, क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। बट ये मैजिक बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम से उठे और एकदम हो गया। हाँ, एकदम आपको लाइट फील होगा, एनर्जी फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी, और आपको हैरानी तब होगी जब आप बहुत छोटी छोटी सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोड़ आए और अचानक आपके सामने आ रही हैं, आप कह रहे हैं अरे यही तो चाहिए था। अच्छा, वो ला सकता है, वो ला सकता है। और हम जब मेडिटेशंस कराते हैं, हम जब एनर्जी कराते हैं, हम कहते हैं आप लीजिए अपने इष्ट का नाम, जाप करिए। अच्छा, लेकिन बाकी किसी मोडालिटी में आपको ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपना जाप करिए। कि हम कहते हैं आपको ओम नमः शिवाय बोलना है बोलिए, जय माता दी बोलना है बोलिए, कोई मंत्र पढ़ना है पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। क्योंकि शिव शक्ति से जो एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी सन मून से, सन और मून किसी भेदभाव को तो जानता नहीं है। उसने जो एनर्जी आपके अंदर डालनी है वो डालनी है, जो बैलेंस करना है वो करना है। मैम, जनाना कांडा जो है, जो आपने पास उसकी विद्या है, ये एक्चुअल में ये कैसे मंत्रों का उच्चारण है या बॉडी हीलिंग है? इसको कैसे करते हो आप? ये गुरु का गिफ्ट है, ये कोई लर्निंग नहीं है। ये गुरु द्वारा चुने गए कुछ जो
सेलेक्टेड लोग होते हैं, उनको गुरु द्वारा ये गिफ्ट दिया जाता है। एक दीक्षा है ये प्रॉपर तरह की। आगे जैसे मैं भी लोगों को हीलर बना सकती हूँ मैं, तो वो लोग भी जो इससे जुड़ सकते हैं, दैट इज गिफ्ट फ्रॉम मी टू देम। वो जब आपके पास गिफ्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी तो आएगी कि आपको जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को कैसे इग्नोर करना है, लोगों को कैसे है। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि जो आपके लिए काम के लोग नहीं होंगे या जो आपकी ऑरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, आप काट रहे होंगे, वो अपने आप ही आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ये विद्या सीखने के बाद हाँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं, हम कहीं फालतू में माया जाल में फंस रहे हैं। अच्छा, ड्रामा में, लाइफ के ड्रामा में फंस रहे हैं। बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा मैम, इसे सीखना हो तो कैसे सीखा जाए? इसके करने के लिए हम लोग इंडिया में या ऑल ओवर, अभी तो हम लोग 2 ही हैं, अभी एक शायद और बनी है जापान में, तो 3 लोग हैं हम, बाकी बाली में महागुरु तो हैं ही है। तो अगर इंडिया में सीखना चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या क्या रहता है इसमें, कैसे सिखाते हैं? ये 2 दिन की वर्कशॉप होती है। 2 दिन की वर्कशॉप में पहले दिन हम लोग पूरा प्योरिफिकेशन करते हैं, वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू हम पूरे चक्रास पे करते हैं। वहाँ पे हर एक इंसान को अपनी अपनी कोई ब्लेसिंग मिल जाती है प्योरिफिकेशन के दौरान। क्योंकि ये इंडिया में मैं करती हूँ तो इसलिए यहाँ पर हम शिव शक्ति से हम बहुत ज़्यादा बेसिक से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले रुद्राभिषेक करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं, देवी को आह्वान करते हैं, फिर मेरे द्वारा दीक्षा दी जाती है। हर एक 1 to 1 पर्सन, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती, सिर्फ 25 से 30 लोग लिए जाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा लोग नहीं लिए जाते। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही प्रैक्टिस कराई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाने के बाद प्रैक्टिस कराई जाती है। सेकेंड डे ही जब ये लोग आपस में प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, तो देख पाते हैं कि हम हील कर पा रहे हैं लोग, उस एनर्जी को वो फील कर पाते हैं। दूसरे दिन 2 दिन की ही वर्कशॉप होती है, वहीं रहना होता है, वहीं सब कुछ होता है सात्विक है। और वहां पर 2 दिन के बाद ही आप एक अलग ही ऑरा में के साथ और एक अलग ही चेहरे पर चमक लेके आप वहां से उठते हो। मैम, जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हो रहा था, आप शुरू होने से पहले आप शायद कुछ पॉजिटिव ऑरा या कुछ चीज कर रहे थे, मैंने देखा आपको। क्या था जी? वो मैं ये आज एक सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया एक ड्रामा है, ठीक है। मैं ड्रामा में एंटर करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं अपने इष्ट से, शिव शक्ति से और अपने गुरु से परमिशन ले रही थी कि मैं ये करने जा रही हूँ, उसे सही रास्ते पे, सही जगह पे लेके जाना। जो मेरे मुंह से निकले वो मेरे दिल से निकले, और उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बस यही प्रार्थना कर रही थी। और ये जिन लोगों तक पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई हेल्प हो सके और सही मैसेज मिल सके, तो इस पॉडकास्ट को वैसा बनाना, तो यही मैंने इच्छा की। और अगर ये सही इंटेंशन के साथ बन रहा है और सब अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा मैम, आप जो एनाकोंडा की बात कर रहे हैं, हम जैसे जननाकांडा की बात कर रहे हैं, ये आपके पास मॉड्यूल आपने सीखा, तो ये सीखना के बाद आप जब 2 दिन की क्लासेस या जितने दिन भी आप वहाँ पे बाली में रहे, तो आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में आप ना किसी को हील कर रहे थे पूरा, मतलब उसको छुए बगैर आप उसको, वो वाइब्रेट कर रहा था वो इंसान, क्या है? एक्चुअली क्या है, देखिए, ये हीलिंग का प्रोसेस होता है करीब 15 से 20 मिनट का, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, तो वो डालते हैं हम 25 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स की, हम उसमें से वो पार्ट ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा आपको मतलब अट्रैक्ट करे। अदरवाइज तो आप शुरू में ऑन करोगे, कुछ नहीं हो रहा है, ये बैठ के हीलिंग कर रहे हैं, आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि जननाकांडा इंडिया में नया है, तो इसलिए इसकी पहचान बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कभी कभी ये चीजें डालनी भी पड़ती हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मैं करती हूँ, जो जितना ओपन होगा इस एनर्जी को लेने के लिए, उतनी ज्यादा वो वाइब्रेशंस फील करता है। वाइब्रेशंस है क्या? आपके चक्र सपोज एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, या एक यहाँ है, 2 यहाँ है, फिर यहाँ है। अब जब वो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी ने अपना काम करना है, वो फ्लो हो रहा है, और जैसे ही वो फ्लो आता है, आपके अंदर के इमोशंस जो ब्लॉक्स हैं, वो एक प्रेशर के साथ रिलीज होना शुरू हो रहे हैं। तो आप जब
रिलीज करोगे तो जग तो लगेगा कहीं ना कहीं, एक वाइब्रेशन तो होगी। तो नॉर्मली हम लोग उनको बोलते हैं लोगों को कि आप अगर पीछे गिर रहे हैं तो गिर जाइए, आगे आ रहे हैं तो गिर जाइए, मतलब नॉर्मली होता है कि आप रिलैक्स कर लेते हो। चक्रास अलाइन होते हैं। जब भी हम हीलिंग देते हैं तो हम क्या कहते हैं, अपनी स्पाइन सीधी रखिए, ठीक है, ताकि क्यों चक्रा अलाइन रहे जितनी ज्यादा हो सके। पर लोग जिस तरह से बैठते हैं, फिर कई लोग अपने आप को होल्ड करते हैं, कई सरेंडर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक के साथ इतनी वाइब्रेशंस होती हों। जो जितनी एक्सेप्टेंस डालेगा, जो जितना सरेंडर करेगा, वो उतना ज्यादा रिलीज करता है, लेकिन उसी समय पे। लेकिन बाकी लोग बाद में करते हैं। एनर्जी ने तो अपना काम करना ही करना है। ओके, तो एनर्जी मैम ये वाइब्रेशन में क्यों जाता है? इंसान एक वाइब्रेट करना क्यों शुरू कर देता है? आपको एनर्जी को, आपकी बॉडी को एक्सप्रेस करना क्या आता है? आपको गुस्सा आता है, प्यार आ रहा है, ठीक है। आपको अगर किसी को इग्नोर करना है, मुंह बना के जा रहे हो, आप हर चीज तो एक्सप्रेशन से और अपनी वाइब्रेशन से, अंदर जो आपकी वाइब्रेशन होती है उसी से करते हो। एक कोई चीज जो चलती है तो वो एक वेव के तौर पे है। आपके शरीर में सारे सेल घूम रहे हैं, आपके सारे ट्रॉमास कर रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, तो सभी में तो वाइब्रेशन है। तो जब आप रिलीज करोगे तो वो भी तो वाइब्रेशन से ही करोगे। तो इसलिए फिर वाइब्रेट करता है। इसीलिए वाइब्रेट करता है। जितना भयंकर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी किसी की डेथ हो गई है, हम उसे नहीं भूल पा रहे, तो उस ट्रॉमा को नहीं निकाल पा रहे, तो उस ट्रॉमा को अगर आप डाल रहे हैं तो एक वजन पड़ा हुआ है। अब वजन के लिए आप समझ लीजिए, एक हमारी बॉडी में 70% तो पानी है। आप एनर्जी का कुछ भी डालेंगे, एक छोटा सा कंकड़ भी आप पानी में डाल दो तो वहां पे लहर हो जाती है। तो यहाँ तो इतनी डिवाइन एनर्जी आती है, तो वाइब्रेट तो करेगी। अच्छा मैम, ये जिनाना कांडा की जो विद्या है, ये आई कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये जिनसे हमने सीखी है, गुरु से, महागुरु से, उनके परिवार में थी। और कुछ ये गुरु की साधना द्वारा उनकी स्वयं प्राप्त की हुई विद्या भी है, जो इन्होंने बहुत साधना, बहुत तपस्या की है। ओम का है, उच्चारण है, कई ऐसे हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए कोई चीजें हैं, तो ये कुछ है हमारी यहाँ सारे मंत्र हिंदू के, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई हिंदू पूरा का पूरा। शिव शक्ति है क्या, रूप उनके अलग है। तो ये यहाँ क्यों नहीं है इतनी, इसको इतना क्यों नहीं दिखा जाता? हम लोगों के पास सब कुछ देन तो इंडिया की है। सारे ऋषि सब इतना सब कुछ साधना करके सब कुछ, बहुत कुछ देना चाहते थे, पर हम लोगों के पास थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि जब चीजें बाहर पहुंच जाती हैं फिर वहां से लाना हमें बहुत अच्छा लगता है। योगा हमारे यहीं का है, बाहर गया, वहां से हमने अंदर रखा। श्वासों पे प्रक्रिया हमारी है, ब्रेथ वर्क फॉरेनर्स करा रहे हैं, उनसे हम ज्यादा जुड़ते हैं। हाँ, फॉरेनर्स देख करके ज्यादा वो एक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो लोग कंट्री काफी मतलब ऊपर तक है उनकी जीपीडी, ये वो, इस कारण थोड़ा उनमें ज्यादा घुस जाते हैं। पता नहीं, शायद दूर वाले की, कहते हैं ना, दूसरे की कमीज ज्यादा सफेद लगती है, तो शायद ये का। अच्छा मैं अब आपके साथ बात करने वाला हूँ पास्ट लाइफ को लेकर के जी। पिछले जन्मों का हमारे इस जन्मों से क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारे पास बहुत ऐसा नहीं है कि सोल छोटी सी थी आ गई। हम अपने पास्ट लाइफ के कुछ तो ऐसे कर्मास हैं जो हम पूरे करने के लिए रीबर्थ लेते हैं, यहाँ इस हम इस जन्म में लेते हैं, और हम वेट करते हैं उस परिवार का, उस गर्भ का, जो हमें हमारे डिवाइन टाइम तक या हमारे कर्मास तक हमें क्लियर करने में हमारी मदद करेगा। तो माता पिता तो कभी गर्भ चुनते नहीं है, कभी बच्चा नहीं चुनते हैं, सोल चुनती है कि मुझे इस परिवार में जाना है। जैसे अब अगर वो आए हैं, अगर तो आप पहचान जाते हो कि आपकी डिवाइन टाइमिंग क्या है और आपने अपने कर्मास क्लियर करने हैं, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। जब तक आप अपनी लेसन्स नहीं सीख लेते, जैसे अगर मैं आपको कहूँ पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा रहा कि आपके पास रिलेशनशिप्स आपने कदर नहीं की, तो इस जन्म में आप जब आपने जन्म लिया तो आपने एक अपने आप को वादा किया कि मैं इस जन्म में जाके रिलेशनशिप्स को कदर करूंगा। अब आपने अगर इस समय पे भी कदर नहीं की है तो आप समझ लीजिए वो कार्मिक डेट तो अभी आपका पूरा हुआ नहीं, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अगले जन्म में फिर देखेंगे। तो आप देखिए कि आपने इस जन्म में वही चीजें भुगतेंगे जो आपने पिछले जन्म में भुगती थी, और उसके बाद आगे भी कंटिन्यू होगी। तो आप इस जन्म में डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ लेसन सीखने के लिए आए हैं, और आज मैं आपसे मिल रही हूँ, किसी और से मिल रही हूँ, जितने लोगों से मिलती हूँ उनसे मैं पिछले जन्म में जरूर मिली हूँ। अच्छा, जरूर, यानी कि वो कनेक्शंस होता है, वो जरूर कनेक्शन है। वो सब या तो हमारी जर्नी में मददगार है,
या हमारी जर्नी को ब्लॉक करने आए हैं, या हमारे लेसन सिखाने आए हैं, हमें हमारी जर्नी को और ज़्यादा फास्ट करने आए हैं। डिपेंड करता है आप किस किस सोल से मिलते हो। आप लेसन सीखते जाइए, छोड़ते जाइए, सीखते जाइए, छोड़ते जाइए। अच्छा मैम, आप अपनी लाइफ को जब देखते हैं, आपने जनाना कांडा सीखा, कई मॉड्यूल पे काम किया, आपने न्यूमरोलॉजी पे काम किया, तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपने खुद अपनी पिछले कर्मा को समझा? मेरा पिछले कर्मा, मेरी डिवाइन टाइमिंग मुझे थीटा के टाइम में ही दिखाई दे गई थी। वो मेरे को, जब हम लोग थीटा की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी समय पे हम लोगों ने खुद देखा, हमारे टीचर्स ने भी सेम देखा जो हमने देखा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जब आप पास्ट लाइफ से जुड़ते हैं, तो पास्ट लाइफ आजकल लोग जैसे हिप्नोथेरेपी से लेके चले जाते हैं, तो वहां पे जो असली पास्ट लाइफ दिखाने वाला होगा, वो खुद भी वो चीज फील कर लेता है। अच्छा, यानी उसे भी एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में क्या बीता होगा या पास्ट लाइफ्स कैसी नहीं होंगी। आपको दिखाते हैं, वो चीजें आपकी प्लान नहीं होती, वो एकदम से आ जाती हैं, और उसको इतना समय लगता भी नहीं है। हिप्नोथेरेपी में जरूर समय लगता है, क्योंकि उसमें डीप ट्रांस में जाना पड़ता है, और उसके बाद ही आप सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर पाते हो, क्योंकि जितना भी कुछ है वो अनकॉन्शियस माइंड में आया हुआ है। आपके अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, फिर कॉन्शियस माइंड, वो एक अलग स्टोरी हो जाती है। जहाँ तक मैं मानती हूँ कि पास्ट लाइफ से अगर आपको लग रहा है कि आप अपना सही पाथ पे हो, आपके जीवन में एक अच्छा गुरु आगे आपके है, या माता पिता के रूप में, और उनकी बातें सुनकर अपने आप से जुड़कर आप जो फैसला ले रहे हो, आप जिस बात पे जा रहे हो, आप विश्वास मानिएगा, वो आपका डिवाइन टाइमिंग है। ओह माय गॉड, अच्छा, वो आपका डिवाइन। अच्छा मैम, आप एक ना, आजकल क्या चल रहा है, आजकल मतलब पास्ट लाइफ को, मतलब मल्टीपल पास्ट लाइफ हो रही हैं, कि जैसे ना 10 बंदों को लटा दिया जाता है, आपको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ या लेके जा रही हूँ, तो आप अपने अपने डिवाइन तक या अपनी जो भी पिछले कर्मा को जोड़ो, देखो। तो मतलब ये आपको मजाक लग रहा है या सीरियस है? ये मजाक ही है, ये मजाक ही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पब्लिसिटी के लिए है, पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। और मैं पहले भी कहती हूँ, अगर आपके अंदर ये भावना है तो प्लीज, आप हीलर तो बिल्कुल भी नहीं है, आप एक बिजनेसमैन है। अच्छा, प्लीज। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप हीलर हैं, आपको हीलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, आपने सीखी भी नहीं है। सपोज आपके पास कोई इंसान आपके पास आता है और वो बहुत परेशान है, वो आपसे बात करता है, और बात करने के बाद मुस्कुरा के चला जाता है, तो आप हीलर हुए कि नहीं हुए? ऑब्वियसली उसे मुस्कुराहट दे दी आपने, आप हीलर है ना। तो हीलर तो हर एक के बीच में है। तो हीलिंग में सीखने के लिए एक स्पेशलिटी, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो ये फिर हमारा कॉमेडियन कपिल शर्मा जो है, वो बड़ा तगड़ा, वो तो कॉमेडियन है, वो तो दुनिया हंसती है। है। आप उस समय पे अपना ट्रॉमा भूलते हो ना, मतलब तो हीलर ही है। आपकी माँ जब आपके सिर पे हाथ मारती है, हीलर है। आपकी माँ जब आपको इतनी जमीन पे, आप याद करिए, आप बचपन में गिरे होंगे, जमीन पे गिरे होंगे, तो माँ जमीन को ही मार के कहती थी कि अरे देख, मैंने उसको मार दिया, अब तो ठीक हो गया ना। तो क्या वाकई में आपकी दर्द ठीक हो जाती थी? नहीं। लेकिन आप क्या कहते थे, नहीं हम मेरा ठीक हो गया, अब मेरे बिल्कुल ठीक है। तो हीलिंग ही तो थी। हीलिंग का मतलब ही किसी को अपने अंदर से एहसास कराना है, जुड़वाना है। तो मैम, एक्चुअल में हर कोई आज की डेट में ज्ञान हर जगह बट रहा है, हर कोई ज्ञानी मिल रहा है, कि आप कहाँ जाओ, आपको कोई 4 विद्याएं, यानी कि ये कहावत है, आपको कोई बाइक लेकर के जाए मांग के, या गाड़ी मांग के लेके जाए, वो बाद में बता देता है, मजाक ही है, यार तेरी गाड़ी का ये चीज़ खराब है, इसकी सर्विस करवा लो। मतलब वो मजाक के, मतलब ज्ञान देने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, पर उस ज्ञान को एक्चुअल में समझा कैसे चाहिए कि ये मेरा गुरु है, मेरे को इससे ज्ञान लेना है। गुरु को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। गुरु आपसे ना कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये दे दो। गुरु पहले तो, सबसे पहले आपका सरेंडर चेक करेगा कि आप कितना समर्पण करना जानते हो। अगर आप समर्पण करना ही नहीं जानते तो छोड़ दो, आप वो गुरु है ही नहीं आपका। गुरु आपसे कभी पहले शुरू में ये नहीं बोलेगा कि ठीक है, जब जरूरत होगी तब आपसे बात नहीं कर रहा है या कुछ नहीं। आपको पता चल जाता है, एक वाइब्रेशन समझ में आनी शुरू हो जाती है जब आप अपनी लाइन पे ठीक से जुड़ते हो। आप अंदर अपना थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा करिए, पर कम से कम 15 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए रात को सोने से पहले। ये सीरियसली मेरा हर एक के लिए मैसेज है। किसी से हीलिंग करवाएं ना करवाएं, किसी ऐसी मोडालिटी में जाएं ना जाएं, सोने से पहले 10 मिनट शांत बैठ के देखिए कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया,
क्या ऐसी चीज है जिसने आपके मन को कचोटा, नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए था, या आपको लगा कि मुझे 10 करोड़ कमाने थे, तो अपने जीवन में सीरियसली अपने आप से पूछिए कि उस 10 करोड़ की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तुमने? मेहनत करी या कुछ कोई भी एफर्ट किया, कोई कुछ एफर्ट भी किया? एफर्ट किया। अगर आपको वही समझ में आ जाएगा ना, तो वहीं आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते चले जा रहे हो। आज शायद आपको बहुत ज्यादा हीलिंग्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगा कि ट्रॉमा मेरे पास आ गया, तो वो ट्रॉमा मुझे क्या दे रहा है? बैठ के देखो तो सही, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या दे रहा है वो आपको ट्रॉमा? ये गिल्ट आपको क्या दे रहा है? सिवाय आपकी बीमारियों के, सिवाय आपको स्ट्रेस के, सिवाय आपको आगे बढ़ने से रोकने के, क्या दे रहा है? जब आप खुद ही ये सोच लोगे तो बहुत हद तक आप उससे निजात पालोगे। फिर भी कुछ लोगों को अगर लगता है कि नहीं, हम उसी में उलझते जा रहे हैं, तब वहां हीलिंग की जरूरत होती है। अच्छा मैम, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो जिनाना कांडा है, जो पास्ट लाइफ है, हम कोई बीमारी है हमारे साथ चल रही है, कोई कैंसर से पेशेंट बन चुका पीड़ित है, या किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो वो पिछले जन्मों के साथ आई हुई बीमारी होती है या इस जन्मों के कर्म के हिसाब से चलती है? पिछले जन्मों से भी होती है कई बार, लेकिन ये जो फॉर्म बनते हैं बीमारियों के, ये इमोशंस के बेस्ड पे बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पास्ट लाइफ का कुछ गिल्ट है, तो शायद एक पछतावा, एक रिग्रेशन, एक कुछ रिजेक्शन, कुछ इस तरह की फीलिंग्स है, तो वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे असर करती हैं। अब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे क्यों असर करती हैं? क्योंकि वो उस जगह के वहां के चक्रा को अफेक्ट करती हैं, वहां की एनर्जी को अफेक्ट करती हैं। अच्छा। हमारे आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑरा कट होना शुरू हो जाता है आपके नेगेटिव थॉट से, धीरे 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 कट होना शुरू हो जाता है। अब पूरा ऑरा तो स्ट्रॉन्ग है, अब बाई चांस किसी के बाजू में दर्द है, बहुत भयंकर दर्द हो गई, तो वो ऑरा वहां से कटना शुरू हो गया, लेकिन आपको चुभन कब फील होती है? जब सुई बिल्कुल अंत तक पहुंच जाती है। ऑब्वियसली दर्द आपको तभी फील होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपना ऑरा को रोज पे काम करिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, तो धीरे धीरे आपकी सेहत भी ऑरा होगा योगा से, मेडिटेशन से और सूर्य। बिल्कुल अपने आप से जुड़ते ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर करूंगी, प्लीज, मेरे को प्लेटफॉर्म मिला तो इस समय जरूर करूंगी, अपने आप को बीमारी की पहचान देनी बंद करिए। कैसे मैम? आई एम डायबिटिक। अच्छा, मतलब खुद को मत बोले कि मैं अब डायबिटीज, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, है मेरे पास ब्लड प्रेशर, मेरा ऊपर नीचे होता रहता है। डायबिटीज कभी कभी मेरा इंसुलिन अफेक्टेड है, बस। आपकी पहचान नहीं है, डायबिटीज आपकी पहचान नहीं बनी, प्लीज उसे पहचान मत बनाइए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा जो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया आज से 5 साल पहले, हाई ब्लड प्रेशर था, तो मेरा दोस्त डॉक्टर हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि तेरा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो तुम कुछ करना शुरू करो। तो मैंने वॉक किया, मैंने थोड़ा सा सूर्य नमस्कार किया या कुछ ऐसे मतलब करने लगा, वॉक ज़्यादा शुरू कर दी, तो ठीक हो गया। मतलब मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि आज तक मेरे को हाई ब्लड प्रेशर हुआ था, मतलब बात की मैंने हुआ था, पर वो ये नहीं मेरे साथ अभी है। मुझे लगता है कि ये चीजें सारे लोग सोच लें तो नहीं होगा, शायद आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी वो पहचान नहीं है। हम जब एनएलपी के बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं तो हम उनको बोलते हैं, बेटा जी आप अपने ना बाथरूम में जो शीशा सबसे ज्यादा देखते हो वहां पे ग्रीन पेन से लिख दो, आई एम क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, नेल्सन मंडेला का है, प्लीज लिखो। जितनी बार जाओगे, जो सोच रहे हो गलत आप अपने लिए सोच रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, तो यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मैं हर एक इंसान का ना सपना है बहुत पैसे वाला बनना, या बहुत ताकतवर बनना, या बहुत मतलब अपना बड़े बड़े घर बनाना। आपको क्या लगता है कि इंसान को इन चीज़ों से निकल के हेल्थ की तरफ, अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए या पैसों की तरफ ही भागना चाहिए? बैलेंस हर जगह पे ज़रूरी है, पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसे और हेल्थ में कंपैरिजन करो तो हेल्थ ज़रूर चुनिए, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आप पैसे को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो सोने की थाली में 56 भोग होगा तो वो भी नहीं खा पाओगे। मेरा सवाल इसलिए था आपके साथ, आपके पास कितने क्लाइंट आते होंगे, कितने स्टूडेंट आते होंगे? हर कोई स्टूडेंट चाहता है, अपनी हेल्थ को देखता है, या दुनिया में कोई कामयाबी लेना चाहता है, या पैसा चाहता है? आजकल तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चाहिए, मैगी नूडल्स चाहिए। वो तो है, मैगी नूडल्स चाहिए। मतलब अभी हमने ये किया है, नेक्स्ट डे कहीं से हमारे पास एकदम से ऑफर आएगा और मुझे बोलेंगे कि भैया तुमको तो हमने 1 करोड़ का पैकेज दे दिया है, नौकरी लग गई है।
क्या तुम 1 करोड़ के लायक हो? हाँ। यही इंट्रोस्पेक्ट आपके काम आता है। आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। आप, ये तो वही बात हो गई, आपने 6 तक की पढ़ाई की है और आप चले गए 12th का एग्जाम देने। तो फिर आप उनको कैसे सेटिस्फाई करते हो कि आपको प्रेशर बहुत आता होगा कि मेरा मैम ये तो काम हो मुझे नहीं रहा कोई प्रेशर नहीं आता है। मैं तो ईश्वर पे छोड़ देती हूँ कि हाँ। प्रभु तेरी शरण में आए हैं, ये हाँ। शक्ति एनर्जी की शक्ति शरण में आए हैं, हाँ। क्लैरिटी दे दो नहीं, इनको। चैलेंज तो रहता होगा ना आपके लिए। कोई ऐसा हुआ होगा कि जो बंदा आया मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ या हेल्थ ठीक चाहता हूँ, आपके लिए चैलेंज तो कभी बना ही होगा ना। फर्स्ट सेशन में जरूर होता है। हाँ। फर्स्ट सेशन में, इसीलिए मैं पहले कंसल्टेंसी का सेशन रहती हूँ। मैं पहली बार उनको एनर्जी नहीं देती। पहली बार उनसे कंसल्टेंसी पे बात होती है, आपको बोलती हूँ आपको जो कुछ जानना है आप मेरे बारे में जानिए कि अच्छा, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मेरे बारे में जानिए। इससे पहले कि मैं आपके बारे में जानूं, आप जानो। ये तो मैम एक्चुअली वो हिसाब हो गया कि डॉक्टर के पास गए, पहले वो टेस्ट करवाएगा, फिर वो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमें दवाई कौन सी लिख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो वाला हिसाब हो गया क्या? नहीं, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर की पूरी डिग्रीज देखो। देखो उसके पास किस तरह का है, हाँ। पेशेंट्स कैसे आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह का उनका रिएक्शन है, आप जानेंगे। आप थोड़ी देर बात करिए। आप मेरे से इतने समय से बात कर रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, या मैं किस तरह से शक्ति से जुड़ी हूँ, या मैं किस तरह की हीलर हूँ? आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा होगा ये फेक है, तो ये आपके दिमाग में परसेप्शन बन चुका होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं ये जेन्युइन बोल रही है, तो वो भी परसेप्शन बन गया होगा। नहीं, मेरे को तो जेन्युइन आ रहा है फिलहाल तो। नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से जब जो क्लाइंट आता है, थोड़ी देर बात करने के बाद उसे भी एहसास हो जाता है कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। आज भगवान की दया से, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हीलिंग एक बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही प्राइवेट मिशन होता है, तो मैं नाम नहीं लूंगी। पर आज की डेट में मेरे पास बहुत टॉप नॉच, जिसको कह सकती हूँ बिलियनर्स और बाकी लोग हीलिंग के लिए आते हैं। लेकिन जो आते हैं वो मेरे तक ही सीमित है, वो मेरे लिए हैं। उनकी सीक्रेसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। तो जो लोग, इसीलिए आप देखेंगे कि मैं बहुत इंस्टाग्राम पे एक्सपीरियंसेस नहीं डालती, उनकी फोटोज नहीं डालती, क्योंकि वो प्राइवेट। अगर कोई अलाउ करेगा तो डाल देंगे, लेकिन मुझे वो लोग सेटिस्फाइड है, वो आगे लोगों को रेफर करते हैं, मेरे लिए उतना बहुत है। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं, ड्रामा करूं, बहुत सारा दिखाऊं, जो लोग अलाउ करते हैं उनकी डाल देती हूँ। तो 2-4 लोग कई बार फॉरनर्स नॉर्मली कर देते हैं अलाउ कि ठीक है आपने किया, आप डाल दो मेरे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जनाना कांडा, पास्ट लाइफ और ऐसी मॉड्यूलिटी हैं कि आपको ये नहीं लगता कि आपके पास कोई क्लाइंट या कोई स्टूडेंट रहता होगा, वो इसी का ही होके रह गया, जीवन में अपने जो कर्म है उसको भूल गया कि मैं इसी पे निर्भर हो गया हूँ, बहुत है कि मेरे को यही सब कुछ दे देगा, मैं कर्मा ना करूं और घर पे बैठ जाऊं। बहुत है, इसीलिए मैं जनाना कांडा में लोगों को बोलती हूँ दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज जस्ट अ क्लैरिटी। एक एनर्जी आपके पास पूरी अच्छी से फ्लो करेगी तो आप हर जगह पे जान पाओगे कि कहाँ से मुझे क्रिएटिविटी करनी है, कहाँ से मुझे ब्लॉक हटाने हैं, कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी है। लोग अक्सर, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बड़े बड़े बच्चे हुए, एग्जाम्पल है कि मेरे को बड़े स्कूल में एडमिशन कराना है, बड़े स्कूल में ऐसे एडमिशन तो होगा नहीं, कोई मिनिस्टर की चाहिए या कोई हीलिंग हो जाए जी मेरे बच्चे का वहां पे एडमिशन हो जाए, ठीक है, बड़ी अप्रोच चाहिए। ठीक है, आप आ गए, पहला क्वेश्चन पूछ के देखो फॉर्म भरा था? हाँ, नहीं भरा। तो कैसे होगा एडमिशन? अच्छा। खाली मिनिस्टर की अप्रोच से वो भी कहेंगे पहले फॉर्म तो भर लो। नहीं, मिनिस्टर की अप्रोच क्या फोन करते हैं? वो जो भी हो मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग आजकल ना बड़े बड़े दरवाजे खटखटाने की कोशिश करते हैं, अपने मन का छोटा सा दरवाजा नहीं खटखटाते। नहीं, मेरा ये था कि जैसे आपके पास कोई आ गया कि उनका ये काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम ये मिनिस्टर कर सकता है या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, तो आप क्या मतलब उनको कर लेंगे वश में? मैं उनको हाथ ऐसे जोड़ के नमन करती हूँ, हाँ, चाय पिलाती हूँ, हाँ, खाना खिलाती हूँ अगर खाने के टाइम में, और उनसे विदा ले लेती हूँ। अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल, वो उनकी जर्नी नहीं है, मैं उनकी ऑरा में क्यों घुसूं? अच्छा। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरे हस्बैंड का एक अफेयर चल रहा है, वो अफेयर तोड़वा दो। नहीं, इट्स ट्रू, होता है ऐसा। होगा, तोड़वा दो। मेरे इसका मैं कहती हूँ नहीं, मेरा तोड़वाने का ऐसा होता है। ऑफ कोर्स आप उसका अट्रैक्शन कम कर सकते हो, मैं नहीं करती। हमें जनाना कांडा में ये नहीं सिखाया गया, हमें थीटा में ये नहीं सिखाया गया,
मैं प्रे क्या करूंगी, मैं प्रे ये करूंगी कि तुम दोनों वाइफ हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, तुम एक दूसरे को समझ पा रहे हो, कहाँ ऐसी चूक हुई जहां पे तुम्हारे हस्बैंड का इंटरेस्ट किसी और की तरफ बढ़ा, वो तुमको पता चले, तुम्हें क्लैरिटी आए और तुम दोनों आपस में इकट्ठे होके एक दूसरे को समझ सको। ये है जनाना कांटा। मैं तुड़वाऊंगी नहीं, अगर क्लैरिटी आ गई। फीलिंग्स को समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को तोड़ने में, विनाश करने में नहीं। मैम आजकल ये नहीं लग रहा कि मैं ना सोशल मीडिया या आजकल इंस्टाग्राम इसे देखते हैं तो आजकल हर रेमेडी, हर विद्या ऐसे चल रही है कि आप जो भी चाहते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आए, आपका काम उसी टाइम ही हो जाए, आपने को आना भी नहीं है, आपने सिर्फ फ़ोन करना है, आपने उसकी फोटोग्राफ्स भेजनी है तो आपका काम हो गया। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती प्रभु, मैं तो यही कहना चाहती हूँ जो जैसा कर रहा है वो अपनी कॉन्शियस अगर उसको अलाउ कर रही है, अगर उसे लगता है वो सही मार्ग पे चल रहा है तो बिल्कुल करे। मेरे लिए ये मार्ग सही नहीं है, मैं नहीं करती। नहीं, मेरा ये सवाल है कि एक्चुअल में आपने तो काफ़ी मॉड्यूल्स पे काम किया है, मैं बार बार इस पे इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि ये विद्या ऐसी चीज़ें ये भ्रम है या एक सच्ची में ये है? होती है, लोग हेल्प लेते हैं। अब जो अधूरे ज्ञान पे मैंने कहा है ना, जैसे तंत्र का आप नाम ले रहे थे, तो तंत्र में मैंने कहा जो चीजें आपको क्लियर करके ऊपर की तरफ बढ़ना था, आप उसी एक चीज को लेके पकड़ गए, अब तो मैं इसी पे काम करूंगा और लोगों को वशीकरण का काम करूंगा, लोगों को पे मारन का काम करूंगा, लोगों पे ये करूंगा, तो दैट इज देयर डेस्टिनी। मैं उसके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो लोग इस तरह के कार्य कराने के लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा था, आपने क्या खुद उतनी प्रैक्टिस की है उस पर, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की जरूरत की है। आज आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप मुझसे इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका बेहतर तरीका है ना एक बार मैं उठ के उधर बैठ जाऊं, देख लूं कि ऐसा क्यों वो पूछ रहे हैं, मे बी ये रिक्वायर्ड है। अगर ऐसा कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी कि आप बाहर जा रहे हैं, तो अगर उनका कहीं अफेयर चल रहा है तो रीजन पता कर लीजिए, मॉर्निंग बना लीजिए। हीलिंग यहाँ काम आएगी आपको क्लैरिटी दिखाने में, आपको प्रिपेयर करने में। मे बी आप जब आते हैं, जब आदमी ऑफिस से आता है या कुछ है, या लेडी भी ऑफिस से आती है, आजकल उसके ऊपर घर की बाहर की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आ रही है हस्बैंड से या फैमिली से उतना सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, वो उस बात को वैल्यू ही नहीं कर रहे, तो वो चिढ़ रही है। और बाहर उसको अगर आधे घंटे का भी कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है या एनकरेजमेंट मिल रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। फाइंड आउट द वे। जनाना कांडा आपको वो क्लैरिटी देने में मदद करता है। तो जनाना कांडा आपके पास जैसे कोई आ जाए, कोई इंसान आ जाए कि मैं जनाना कांडा, कोई बीमारी है, किसी को किसी भी चीज़ से गूंज रहा है, मतलब सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से, तो जनाना कांडा ठीक कर सकती है? हाँ, आपके उससे रिलेटेड जो ट्रॉमास और ट्रिगर्स होते हैं वो हो जाता है। जैसे बाइपोलर बहुत ही जल्दी असर दिखाता है। मतलब मैंने अभी एक हीलिंग अभी स्टॉप की है, वो भी उन्होंने अभी 15 दिन का गैप लिया है। पिछले 45 दिन से मैं कर रही थी उनका। 45 दिन में मतलब 15 डेज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन क्योंकि वो उनको 27 ईयर्स लगे उस ट्रॉमा, वो सब असर देखने में, तो वो बंद नहीं करना चाहते थे उसकी हीलिंग, तो उन्होंने कंटिन्यू की। पर अब वो कह रहे हैं कि मैं 15 दिन का ब्रेक लेके फिर दोबारा अगर शुरू करना होगा तो करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी शुरू करने की। उनको डेफिनेटली वो क्योर हो गई। एक है हमारी अल्जाइमर की, पार्किंसन की पेशेंट थी, एक हीलिंग के बाद जो खाना नहीं खा पा रही थी, अच्छा, उन्होंने अपने आप एक हीलिंग के बाद अपने आप उठा के खाना खाया। मैम ये दैट इज बैलेंस ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन ना, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। किया क्या उस पे, कैसे? हम तो सिर्फ ये बोलते हैं एनर्जी फ्लो करो। अगर आपका सपोज आपका राइट साइड नहीं चल रहा है तो आप, इसका मतलब है लेफ्ट में एनर्जी पूरी प्रॉपर नहीं जा रही है आपकी ब्रेन में। तो आप एनर्जी नापते कैसे हैं? मैं कुछ नहीं जानती। आपके पास एक कप चाय का पड़ा हुआ है, उठाइए एक बार आप इसको। अब ये नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है। इसमें जब कॉफी डाली गई वो एनर्जी है। अब जहां कम जानी थी वहां कम गई, जहां ज्यादा जानी थी वहां ज्यादा आई है। तो नीचे ज्यादा गई, नीचे कम है ना, नीचे तो सरफेस उसका, नीचे उसका जो सरकमफ्रेंस है कम है, वो कम है, तो उसको कम एनर्जी चाहिए थी, वहां कम गई, वहां कम कॉफी गई। ऊपर बड़ा हो गया तो ऊपर ज्यादा चली गई। एनर्जी का कोई मापदंड नहीं है, चाहे जितनी मर्जी टेढ़ी मर्जी कहीं पर भी हो,
उसको जहां जाना है वहां चली जाएगी। इस कमरे में हवा है, हम्म, अब ऊपर की साइड पे हवा कम है, यहाँ पे हवा ज्यादा है, ये खुला एरिया है तो यहाँ पे हवा ज्यादा है। हवा क्या है? हवा भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो नाप नहीं सकते आप उनको। एनर्जी इज एनर्जी। तो फिर एनर्जी को आप एक्टिवेट कैसे करते हैं? वो मेरे अपने गुरु की दीक्षा है, जो मैं गुरु को याद करके उनके जो भी टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करके मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं वो रिवील नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लिए एक प्राइवेट दीक्षा है जो मुझे गुरु ने दी। अच्छा, ये एनर्जी को आप मंत्रों से करते हैं? इसमें कोई मंत्र है? मैंने आपको बताया ये लर्निंग नहीं है। अगर मुझे गुरु ने सिर्फ ये बोल दिया तुम ओम बन के कर दो तो वो ओम ही मेरे लिए मंत्र हो गया। ये गिफ्ट है गुरु द्वारा। अच्छा, गुरु द्वारा। तो ये हर कोई एनर्जी लेना चाहता होगा कि इतनी पावरफुल एनर्जी आपके पास है तो आप दे रहे हैं, तो ये पावरफुल एनर्जी लेने का, गुरु बनाने का बेसिक क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटेंशन। आजकल तो मानते नहीं है ना, सीरियस ही नहीं लेते किसी को। तो इसके लिए हम फीस तो रखते ही हैं। फ्री में तुम सिखाते नहीं है। फ्री इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि जो चीज आपको फ्री मिलती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। आप उसके बाद अगर आप फीस भी दे देंगे तब भी बोलने वाले बहुत हैं। उसके लिए हम अपना ऑरा इतना स्ट्रांग रखते हैं कि हमें असर नहीं रहता। और वैसे भी मैं आपको बताऊं तो करीब करीब हम जान जाते हैं कि कौन एलिजिबल है हीलिंग लेने के लिए, इस मोडालिटी को लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए। जो लोग नहीं होते उनको मना कर दिया जाता है। इनकम के लिए एक्चुअली जब हम भी बाली पहले बार गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो इसको एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए गए थे, लेकिन जब वो प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बोला हमें नहीं असर पड़ा। पर मेरा मानना यह है कि जब आप खुद प्रिपेयर हो जाओ उसके बाद ही आप किसी को कुछ दे सकते हो। आपके पास जो होगा वही तो देंगे ना आप। आपने मेरे यहाँ पे एक माइक लगाया छोटा, अगर मैं आपके पास बड़ा होता और मैं कहती छोटा दीजिए, आप कहते नहीं मैम मेरे पास तो बड़ा ही है, मैं ये ही दे सकता हूँ। तो आपकी इंटेंशन जैसे होगी ना वैसे ही आप लोगों को हील कर पाएंगे, वैसे ही दे पाएंगे और वैसा ही असर आता है। आजकल तो मैं बड़ी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फिर बाद में परेशान भी होते हैं। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे को बहुत सारी मोडालिटीज आती हैं और आप बिलीव करिए, मैं आपको बहुत चाहे तो आप किसी का रेफरेंस ले लीजिएगा, कभी क्लास में आ जाइएगा। मैं सबको बोलती हूँ 2 या 3 चीजें ऐसी सोच लो जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, उनको पकड़ लो। इधर उधर भागने से अच्छा है कि उन 3 पे मास्टरी करो, उन पे पूरा जान लगा दो उस पे और फिर लोगों को दो। अब जैसे एक आध मेरे स्टूडेंट्स हैं, शौक तो होता है कि हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, इनर चाइल्ड कर रहे हैं और खुद इनर चाइल्ड का ट्रॉमा लेके बैठे। आपको क्या लगता है वो किसी का ट्रॉमा रिलीज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, जड़ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद लेके बैठे हो इनर चाइल्ड का नेगेटिव अप्रोच है। अच्छा, तब वो पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। तो आपका क्या है इसमें? आप पैसा कमाना चाहते हैं इसमें? मैं दोनों करना चाहती हूँ, दोनों करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो शुरू में बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए और बाद में 2-3 के बाद आदत डाल के बोलूँ अब मुझे इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। सॉरी, मैं शुरू में ही पैसे अपनी फीस बता देती हूँ कि मेरी ये फीस है, कंसल्टेंसी की ये फीस है, उसकी फीस है, आप अगर ठीक लगता है तो आइए। मैं ये जानती हूँ मेरे पास वो एनर्जी उन्हीं को लेके आएगी जिनको वाकई जरूरत होगी और जिनके पास पैसा भी होगा, जिनके पास पैसा है या जो जितना डिजर्व, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि आप इतना तो इस लेवल तक शायद हम पहुंच गए हैं कि हम सामने वाले को देख के बता सकते हैं। अब सामने वाले बहुत कई बार रोना धोना बचाते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, और आप उनकी हीलिंग कर दो या उनको दे दो, क्योंकि हीलिंग को वो कुछ मानते नहीं है तो उनको तब पैसा खर्च करना नहीं है। आप थोड़ी देर बाद फेसबुक पे उनका किसी बड़े रेस्टोरेंट्स पे खाना खाते हुए आप उनको देख लोगे, तो फॉर देम नो, आई वांट फीस, ठीक है, आई वांट वैल्यू फॉर माय मनी। हमारे थीटा में बहुत क्लियरली, किसी भी मोडालिटी में बहुत क्लियरली बोलते हैं कि आपके पास 4 चीजों पे आपको काम करना चाहिए। पहला अनकंडीशनल लव, दूसरा फॉरगिवनेस, तीसरा ग्रैटिट्यूड एंड चौथा ऑनर। तो मैं सब करते हुए सब कुछ है पहला तीसरा, लेकिन ऑनर फॉर माय टाइम, ऑनर फॉर माय गुरुज विद्या, ऑनर फॉर यूनिवर्स। आप जब तक इन 4 चीजों से नहीं जुड़ेंगे आप कैसे हीलिंग करेंगे? अच्छा मैम, एक हर कुछ इंसान के मन में ये चलता रहता है
कि मैं यूनिवर्स से बात करूं, यूनिवर्स तक अपना मैसेज पहुंचाऊं, तो या अपनी एंजल, हर किसी की अपनी अपनी एंजल्स हैं, तो उनको कहूं वो मेरे साथ रहें, वो मैं जो चाहता हूं मैं वही पालूं। तो ऐसा क्या है कि ये सब कुछ लोगों की इन तरफ क्यों है कि सब कुछ मैं पालूं, जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, सबको देने में क्यों नहीं है ये चीजें? 2025 चल रहा है, ठीक है, 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चों की बात कर रहे हैं आप, जितने भी जनरेशन, जेनजी जो भी हैं, जो 1900 में हुए हैं, 19th सेंचुरी में, फॉर्चुनेटली उनके पास ऐसे नंबर्स हैं, वो कर्म योद्धा थे, आज दिमाग योद्धा है। उनको दूसरे से ज्यादा चाहिए, फास्ट चाहिए, हाँ, बहुत फास्ट चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, बहुत फास्ट, उस पे एफर्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्ट चाहिए। हाँ। कोई भी चीज को पाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना भी जरूरी है। 2 हाथ हैं, जो राइट हैंडेड इंसान है उसे भी लेफ्ट हैंड का सपोर्ट चाहिए। अगर लेफ्ट भाग गया है तो राइट कर, में हाथ मिलाओगे तो प्रणाम है, ऐसे फैलाओगे प्रभु के आगे तो भी दोनों हाथ लगेंगे, तभी प्रसाद भी मिलता है। ऐसे ही तो प्रसाद लेते हो, तो दोनों हाथ मिलाओ तो सही, मिलेगा भी। और लेकिन हम एफर्ट तो करना ही नहीं चाहते, एफर्ट करो। अच्छा मैम, आपने अपनी जिंदगी में या अपनी इस जर्नी में आपने तो कुछ सीखा, आपका वो तो था ही था कि आपको कुछ बुलावा था, आपकी कुछ मैग्नेटिज्म या मैग्नेट कुछ खींच रहा था आपको गुरु में लाने के लिए। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कर्मों का कितना बड़ा योग, मतलब कर्मों का कितना बड़ा प्रभाव है? बहुत बड़ा। हर एक कोई क्यों नहीं पहुंच गया? लोग 4-4, 5-5 साल से कोशिश कर रहे थे वहां ज्वाइन करने के लिए, मैं एक ही फोन कॉल पे क्यों चली गई? कुछ तो पुराना ऐसा था जो मैंने इस कर्म में डिसाइड कर लिया था कि मैं पूरा करके जाऊंगी, तो वो कर्म ही थे, कर्म में जाना था, लेकिन मैंने एफर्ट्स भी उठाए। जैसे ही मुझे मिला मैं गई, वहां सीखी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार गई, वहां पे जाके पूरी तरह से समर्पण किया। ऐसा नहीं है, मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब मैं बन गई थी, उसके बाद गुरु की मेरी दीक्षा हो चुकी थी, उसके बाद भी मैं एक बार बैठी हुई थी, सुबह से लेकर रात तक हम बैठे हुए थे। गुरु ने हमें कुछ टेक्निक्स बतानी थी, कुछ अपनी तरफ से एक गिफ्ट और देना था, और मैं बैठी हुई हूँ। मेरी उसी दिन की फ्लाइट थी, सुबह की, अगले दिन फ्लाइट थी, 11 रात के 11 बज चुके थे, और मैंने ऐसे ही गुरु से बोल दिया कि गुरु मेरी फ्लाइट है सुबह की, हाँ, आपको जो मुझे देना है आपको दे दीजिए। गुरु ने बोला कि जब होगा ना टाइम तो मैं खुद दे दूंगा। एंड आई लिटरली क्राइड, आई लिटरली क्राइड। मैंने बोला कि मैंने गुरु, मतलब उन्होंने मुझे डांट के बोला अच्छा खासा, तो ये गुरु विद्या होती है। आजकल मुझे बताइए, आज स्कूल की टीचर की डांट छोटी सी तो लोग खा नहीं पाते, तो अगर आपके जीवन में कोई असली गुरु आएगा तो वो आपको डांट मार सब कुछ दे देगा, आपको पूरा टेस्ट कर लेता है, पूरा नाप लेता है कि कितने पानी में पूरे पानी में हो। अच्छा। और मैं सुबह वहां पे गई तो पता चला, तब आपको याद होगा वोल्केनो एक फटा था बाली में, तो वोल्केनो की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं वापस आई, माय गॉड, अच्छा, मैं वापस आई, अच्छा। और उस दिन मुझे जो मिलना था वो मिला, समय आ गया। उस दिन समय आ गया, उसके लिए वोल्केनो को फटना पड़ा, बताइए। माय गॉड, शायद ये मैसेज था, ये पता था, ये हैपनिंग होनी थी। कई बार मैम ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होगा या आपकी विद्या में भी होगा या पिछले कर्मों का भी होता है कि कोई इंसान के पास एकदम से इतना कुछ आ जाता है कि वो सोचता भी नहीं है कि मेरे पास इतना कैसे आ गया, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और कई इंसानों के पास सब कुछ होता है, सब कुछ चला जाता है, तो कुछ भी नहीं रह पाता। तो ये पिछले जन्मों का ही कुछ कनेक्शन है, दोनों के पास लेसन तो एक ही था। हाँ, पैसे को संभाल के रखो। जिसके पास बहुत आ गया वो पैसा एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, पता ही नहीं। और जिसके पास आके चला गया, हाँ, वो भी एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि हाँ, उसको भी संभालना नहीं आया। तो लेसन तो दोनों के पास एक ही था, बस देने का तरीका अलग अलग था। दोनों संभल जाते तो दोनों बैलेंस फॉर्म में खूब एंजॉय करते। अच्छा, ये आपको न्यूमरोलॉजी से बहुत बेहतर पता चलता है। ठीक है।
मैम और कुछ 4-5 बातें बताओ, कुछ और चीजें इंटरेस्टेड हो किस तो। के बारे में पूछना यही चाहेंगे? एनाकोंडा, ये जो जनाना कांटा जनाना के कांडा। बारे में, जनाना कांटा के बारे में मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बता सकती हाँ हूँ। एक्सपीरियंस, मैं वही बार बार इसी पे हाँ, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस में मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैंने बीमारी आपको बताओ। बाइपोलर का बताया मैंने। एक मैम आप बता रहे थे हार्ट का, आपकी उसको भी लेना है। हाँ, जैसे आपने फीस की बात की है। हाँ उसी में। अब फीस की बात यह है कि मेरे को जब लगता है कि हाँ इनसे मुझे लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था, 6 साल की बच्ची और घर में काम करने वाली की छोटी बहन, 6 साल की बच्ची जिसके हार्ट में छेद है और उसके लंग्स में पानी भर गया, हॉस्पिटल में है। इतने भारी खर्चे वो नहीं उठा सकते, नहीं वो कहाँ है वो उनके नहीं पास? उठा सकते। हाँ। लेकिन ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग टर्म का इलाज चलने वाला है। और उसमें मैंने उनको बोला कि उनका मुझे आया कि आप फीस ले लीजिए। मैंने कहा फीस तो मैं लूंगी नहीं, मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ एंड डेफिनेटली ठीक होगा, हॉस्पिटल से घर आ जाओगी। 3 दिन के बाद वो घर आ गई, ठीक ठाक है बच्ची। जहाँ पे नहीं लेना वहाँ मत लीजिए। अब मैं एम्स में जाती हूँ, एम्स में जाके वहाँ पे लोगों से काउंसलिंग करती हूँ, बैठती हूँ, वो मेरी विश है। वो मेरा एक कुदरत को वापस यूनिवर्स को देने का तरीका है। मैं अगर कुछ लोग आते हैं मेरे पास ऐसे ही, जैसे आपने देखा होगा लोअर लेबर क्लास है या कुछ है, वहाँ पे जाके उनको ज़रूरत है, उनके बच्चों को ज़रूरत है, आप आओ ना मेरे पास, मुझे नहीं लेना आपसे। ओल्ड एज होम्स में है, बहुत परेशान है, आप जाके उनके पास आधा घंटा बैठ के बात करके आते हैं, अनजाने में आप चुपचाप वहाँ पे हीलिंग दे के आते हैं कि ये थोड़ा बैलेंस्ड रहे। ये काम करिए। लेकिन जो लोग दे सकते हैं उनसे पूरा बकायदा लीजिए, उनसे पूरा पैसा वसूल करिए, बिल्कुल लीजिए जो दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक्चुअल में कि आपका एक कोई ऐसा केस हो कि जनाना कांडा में जो डॉक्टर से ना ठीक हो पा रहा हो, आपके पास आया, उसको आपने ठीक कर दिया? मेरे पास एक बहुत ही शायद मैंने अभी आपको बताया, अल्जाइमर का एक केस आया था। हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, बिल्कुल खाना नहीं खा पा रही थी। एक ही हीलिंग दी, उसके बाद उन्होंने चम्मच से उठा के अपने आप खाना खाया और बैलेंस्ड, उनका यूरिन बिल्कुल नहीं रुक रहा था। तो उनके बेटे से बात हुई, मैंने उनको बेटे को बोला कि अब मैं हीलिंग रोक दूँ। उसने बोला नहीं मैम एक बार और करो, क्योंकि अब ये अपने आप जा रही हैं। वो इतने साल से ऑफिस भी नहीं गई थी, अब वो ऑफिस जा रही हैं। ऑफिस जाके अब के 6 साल रह रहे हैं उनके रिटायरमेंट में, अब वो उस चीज़ को कर रही हैं। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज जो बिल्कुल ही ब्लॉक थे वो रिजॉल्व हुए हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना पूरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिवील हो जाएगा, वो नहीं करना चाहूँगी मैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता चल गया कि भटक रहे हैं, इधर उधर कहाँ जाना है, और अचानक उनको क्लैरिटी मिली, नहीं ये मेरा पाथ है, अब मुझे इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है, इसी में जाना है, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, और उसी में आगे फोकस करके काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बाइपोलर का मैंने बताया। नॉर्मली अभी जैसे मेरे पास एक अभी केस था, उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं बच्चे को, बच्चा करीब 4-5 साल है, एंड उन्होंने मुझे, मदर ने फ़ोन किया कि आप इसको हीलिंग दे दीजिए और मुझे इसकी हीलिंग करनी है। उनका ठीक है आप आइए। मैंने उन्हें फ़ीस बताई, बिकॉज आई नो दे कैन अफोर्ड। उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो नहीं आई। फिर उसके बाद उनका दोबारा एक बार फ़ोन आया, तो मैंने बोला आप अपने घर में बात करिए, विदाउट फीस मैं नहीं करूँगी इसको। अच्छा, नहीं करूँगी। रीज़न ये नहीं कि मैं बच्चे को ठीक नहीं करना चाहती, और मैंने अनजाने में उस बच्चे को, मतलब ऐसे बैठ के मैंने उस बच्चे को हीलिंग भेजी, बट ये उनको नहीं पता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी कद्र करें, वो भी वैल्यू करें उस विद्या की। उनको ये नहीं लगना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं गिव एंड टेक हर जगह पर है। कुछ जगह पे आप जब किसी को कुछ दे रहे हैं, आप उनको लेते भी हैं उनसे। सपोज अगर मैंने आपको हीलिंग दी, अगर मैंने फीस ली है, बदले में आपने मुझे स्माइल दी, आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया, एक बॉन्डिंग बनती है, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो मेरी सोल फैमिली हो जाते हैं। आपके साथ मिला तो जरूर कोई वो सोल फैमिली है, दे आर इन माई ऑरा। और जब भी उनको कोई दिक्कत आएगी तो मैं ये नहीं बोलने वाली जैसे ही होगा, अरे आपने मुझे फोन कैसे किया, मेरे पैसे ट्रांसफर करो, नहीं। एक फीस के साथ अगर आप पूरी टाइम पे मेरे साथ जुड़ते हो, या मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो वहां पे गिव एंड टेक भी हो रहा होगा। अच्छा मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि हर कोई बंदा ना, मतलब आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर है या कुछ इस विद्याओं से जुड़ा हुआ है ना, अलग अलग मेडियोरिटी पे काम कर रहा है, अकल्ट पे काम कर रहा है, तो इस पे झूठ कितना बोला जाता है? मत बुलवाइए मुझसे
नहीं, देखिए, मेरा सवाल है। हाँ सवाल है, बहुत सारा, बहुत सारा। क्यों? क्योंकि और क्लाइंट्स चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत हावी हो गया है, सेवा भाव कम होता जा रहा है। तो झूठ बोल के, ठीक है आपको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट मिल रहे हैं, आप झूठ बोल के एक दूसरे क्लाइंट ले रहे हो, या किसी इंसान को कुछ भी कह रहे हो, आप मंत्रों का उच्चारण बोल रहे हो या कोई भी बोल रहे हो, कुछ चीज़ें भी कर रहे हो, तो ये क्या लगता है कि उनके कर्मा पे इफेक्ट नहीं कर रहे? राइट नाउ दे डोंट केयर अबाउट देयर कर्मास, दे रियली डोंट। उनको इस समय है कि हमें ये आता है, अभी तक हम हीलर अगर आप बने हो ना तो मैं छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दीजिए। हीलिंग अपने साथ एक बहुत नेगेटिव चीज लेके आती है, ईगो। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा क्यों? मैं ठीक कर सकता हूँ। मैम मैं ना आपसे पास्ट लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे पिछले कर्मों में हम जिस जोन में रहे हैं, जो अमीर थे, राजे थे, महाराजे थे, या कोई भी थे, तो वो पिछले जन्मों में हम एक्टिविटी थी हमारे पास, हम एथलीट प्लेयर्स थे या कुछ थे, तो उसको इस जन्म में, पिछले जन्मों को इस जन्म में यूटिलाइज किया जा सकता है? अगर तो आप वहां से उस तरह का कोई लेसन लेकर आए हैं, जैसे आपने कहा राजा महाराजा था, अब राजा महाराजा के दिमाग में जब उनका एट द टाइम ऑफ डेथ उन्होंने एक प्लेज किया कि मैंने आज इस बार रूल तो बहुत किया, अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि मैं समाज की सेवा बहुत करूँ। अच्छा, तो आप अपने डिवाइन टाइम तो लेके आए हो, मुझे समाज की सेवा करनी है। ओके, तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी बन सकते हो। ओके, आप किसी वेलफेयर से, सोसाइटी से जुड़ सकते हो, आप किसी एनजीओ के लिए काम कर सकते हो। ओ राजा मतलब वो आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या प्लेज लिया अपनी लाइफ में, क्या वाउज एंड कमिटमेंट्स ली एट द टाइम ऑफ डेथ, वही आप आगे लेके आए हो। हाँ, जहां तक बात है कि अपने अधूरे रहे हुए, शायद मैंने जैसे आपको बोला मेरी डिवाइन टाइमिंग होगी कि मैंने कभी ऑकल्ट साइंस सीख रही होंगी, बीच में छूट गए, तो मैंने कहा मैं अगला बर्थ लूंगी तो मैं डेफिनेटली उसमें सीखूंगी। तो ये मेरा डिवाइन टाइमिंग था, मैं सीखा। जैसे मेरी डिवाइन टाइमिंग है, और ये मेरी डिवाइन टाइमिंग आपकी बार बार चेक होती है। जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे को बहुत पहले दिख गई थी, मेरी डिवाइन टाइमिंग में बुजुर्गों की सेवा लिखा है। अच्छा, ठीक है, और ये हाँ, और ये मुझे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने बार बार दिखाया। जैसे मेरे फादर इन लॉ के बारे में बात की, वो 14 साल बिस्तर पे रहे, मेरी मदर इन लॉ 5 साल रही, मेरे फादर बीमार रहे, तो मैं कुछ ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ी, जहाँ ओल्ड एज के साथ जुड़ी। मेरा अभी भी ओल्ड एज के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक बहुत ही अलग कनेक्शन होता है। आई फील कि मेरे को उनके साथ रहना अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है। एंड इट इज़ माई ड्रीम, मे बी कोई मुझसे ऐसा जुड़ेगा जो मैं चाहती हूँ कि वो ओल्ड एज होम खोले और उसके जाके मैं वहाँ पे पूरी तरह से सेवा कर सकूँ, और कुछ नहीं तो कुछ लोगों को ही अगर मैं अपना सकूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी डिवाइन टाइमिंग है। तो वो डेस्टिनी आपको बार बार दिखा रही है, दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग, दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग। मैम आपको तो आपका डिवाइन टाइम दिखा दिया, मतलब आप तो खुद मतलब जुड़े हुए थे इस लाइन से, तो हर कोई इंसान चाहता है कि अपना डिवाइन लाइन मतलब टाइम देखना कि मैं, मेरा डिवाइन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, तो वो कैसे देखे अपना डिवाइन? देख सकते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज हैं अच्छे, जैसे जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स हैं वो दिखा देते हैं, थीटा हीलर्स दिखा लेते हैं, आपको अपनी मेडिटेशंस के थ्रू भी दिख जाता है, खुद से दिख जाता है। आपको मैं इंटेंशन बताती हूँ, बहुत छोटी टेक्निक है। आप रोज रात को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अगर रात को सोने से पहले आपकी अल्फा आपकी जो वेव्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, थीटा वेव्स भी एक्टिव हो जाती हैं। उस समय पे जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप रात को एक बार आपने एक बार पूछा था यूनिवर्स से बात करना चाहते हैं, आप यूनिवर्स को कह के तो देखिए कि आप मुझे मेरा डिवाइन टाइमिंग दिखाइए। आप विश्वास कीजिए, आप रोज ये बोलते रहेंगे ना, आपको सिमिलर चीजें आपके ड्रीम्स में, किसी गाने के तौर पे, किसी मैसेजेस के तौर पे बार बार आपके सामने आएंगे, बार आएंगे। और जब आप उसको पहचानिए, अरे ये चीज तो मेरे साथ कल भी हुई थी, ये चीज मेरे साथ आज भी हुई थी, ये कुछ हुआ था, आपको पता चल जाएगा ये मेरा डिवाइन टाइम है। या फिर किसी कभी ऐसे रीडर के पास जाइए, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड है, चाहे पास्ट लाइफ का है, चाहे कोई भी है, आप किसी अच्छे वाले के पास जा सके, मतलब पहले पता कर लीजिए कि अच्छा उसके पास पूरी तरह से ज्ञान है और वो ले जा रही है या सिर्फ फीस लेने के लिए हो रहा है। तो जब आपको पता चल जाए तो आप बिल्कुल उनके थ्रू भी जा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं अपना डिवाइन टाइम। अच्छा मैम, आजकल इनर चाइल्ड का
में बात करना चाहता हूँ, इनर चाइल्ड्स की बात करना चाहता हूँ। हर प्रेग्नेंट लेडी जो आजकल है, उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि मैंने बोझ ले लिया। कई औरतें या कई लेडीज़ ऐसी सोचती हैं, हर नहीं सोचती होंगी, कुछ औरतें ऐसा सोचती हैं कि कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि बच्चा होने से पहले ही मतलब गिरा देती हैं। देखिए वो एबॉर्शंस की जहाँ तक बात है, वो शायद सोल ने खुद ही डिसाइड किया होगा कि मुझे बस इतनी ही लाइफ चाहिए, उसके बाद यहाँ से आगे नहीं जाना है, या कहीं हिंड्रेंस हो सकता है, इस लाइफ का भी हो सकता है, उस बारे में बात नहीं करूंगी। बट आपने जैसे इनर चाइल्ड के बारे में पूछा है तो डेफिनेटली इस बारे में बात करूंगी। अगर आप बच्चे को बहुत वेलकम कर सकते हैं तो प्लीज़ बच्चे को लेके आइए। होता क्या है, जैसे ये मैं आजकल भी देख रही हूँ, अरे यार पहले तो बहुत अच्छे से दे वांट टू बिकम अ पेरेंट, लेकिन जब हो गया तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत कई बार हाँ तो होते हैं हार्मोन चेंजेस होते हैं। आपको कई बार बहुत स्वेटिंग हो रही है, कई बार आपका मूड नहीं कर रहा कुछ काम करने का, क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन उन चेंजेस होने के लिए आप अगर अपने बच्चे, आने वाले बच्चे का ध्यान कर लेंगे तो वो सेटल हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादा ध्यान क्या देते हैं, पेन्स पे। जनाना कांडा में एक चीज बहुत खूबसूरत कही जाती है, क्या मैम? कि पेन और ब्लिस दोनों एक ही टाइम पे आते हैं। ओह। और आपका क्या है, आप पेन्स पे ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ब्लिस को पहचान ही नहीं पाते। यहाँ पर वही चीज है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे लेटा नहीं जा रहा, हस्बैंड बोल रहा है तुम तो बीमार ऐसे ही रहती हो, तुम्हें पता नहीं क्या है, मतलब परेशानी अलग लेवल की है, मैंने तो मुसीबत ले ली है, मैंने ये कर लिया है, तुम्हें नहीं पता है, मतलब फालतू की बिना किसी बात के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब उस पेन की तरफ है, वो जो ब्लिस आपके अंदर है उसको तो आपने पहचाना ही नहीं, उसका तो खुशबू आप महसूस ही नहीं कर रहे हो। आप इमीडिएटली उस खुशबू को महसूस करिए, आप देखिए आपके आसपास की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। उसका असर बच्चे पे क्या पड़ रहा है वो ज्यादा ड्रामेटिक है, और वो वाकई में बहुत बहुत पड़ता है। बच्चे ने जन्म ले लिया इस माहौल में रहकर, बच्चा बड़ा हुआ, कहीं मैं माँ से बहुत प्यार कर रहा हूँ, माँ मेरे से बहुत प्यार कर रही है, पिताजी से बहुत प्यार कर रहा हूँ, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी हम इकट्ठा बैठते हैं झगड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में देखा, आई एम नॉट वेलकम्ड बाय माय मदर एंड फादर होली। जब मैं आने वाला था तब तो झगड़ते ही रहते थे, तो कभी इनकी तबीयत खराब थी, कभी कुछ था, तो मुझे वेलकम तो इन्होंने किया ही नहीं ढंग से। जब ये ट्रॉमा उसके पास आता है, तो जब ये ऑफिस में जा रहा है, आई एम नॉट वेलकम्ड बाय माय बॉस, कोलीग्स में आई एम नॉट वेलकम्ड बाय माय बॉस। क्या करना चाहिए? इनर चाइल्ड हील करना चाहिए, इनर चाइल्ड हील करना चाहिए। इसके बहुत टेक्निक्स है, वो कर लेना चाहिए। कुछ टेक्निक बता पाए? इनर चाइल्ड में बेसिकली जब आप अपने आप से ही जुड़ें, या तो किसी हीलर की मदद ले लें, इनर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से हेल्प ले लें, वो आपको आपके ट्रॉमास बताता है। और ये जितने इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, पैदा होने से, वूम में आने से लेकर 3-3.5 साल तक के होते हैं। अच्छा। उसके बाद तो मैक्सिमम ब्रेन की वायरिंग आपकी 7 साल तक हो जाती है। जो आप बन गए 7 साल में बन गए। 7 साल में आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को फोन देके बिठा दीजिए कि बेटा हम काम कर रहे हैं, तू यहाँ पे कार्टून देख, वो ही देखता रहेगा, तू कार्टून देख। बड़ा होके 10th में हमारे पास मत आइएगा जी, बच्चा फोन नहीं छोड़ रहा, पढ़ता ही नहीं है, फोन पे लगा हुआ है, तो फिर मत आइएगा। 7 साल तक बच्चे के साथ जुड़िए। आजकल वो वीडियो फोटोज भी वायरल हो रही हैं, माँ उधर से फोन चला रही है और उधर से पेट में माँ के बच्चा स्टमक में वो भी फोन चला रहा है। मतलब ट्रोल आजकल चलता है ना कि फोन का इतना क्रेज है, बच्चा पेट में ही फोन चला रहा है। वेरी सीरियस, इनर चाइल्ड इज वेरी सीरियस फॉर योर करंट प्रॉब्लम्स। यानी कि इनका सोल्यूशन जो आपने बताया ये है कि इनको सोचना चाहिए कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा मैम, एक और चीज़ आजकल चल रहा है कि आजकल हमारे जो पिछले जन्मा है या पिछले कर्मा है, हम पिछले कर्मा में एक मेल या फीमेल, जो भी हम पिछले कर्मा में मेल थे, तो इस कर्मा में हम फीमेल आ गए, तो उसमें क्या रहता है कि कुछ ट्रांसजेंडर या कुछ उसमें डबल, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेल में भी आ सकता है, मेल फीमेल में भी आ सकता है। जैसे आजकल होता नहीं कि वो वैसे वो बंदे लूंगा नहीं, वो होते ट्रांसजेंडर जो होते हैं खुसरे आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर्स जो तंत्र में माना जाता है, वो ये माना जाता है कि उन्होंने अपने जितने कर्मास्थ थे वो निकाल लिए। ज्यादातर ये माना जाता है कि जितने भी जो किन्नर है,
अच्छा, They are मैं एक बात करता हूँ, सवाल ही पूछ लेता हूँ, आ जाएगा। अच्छा, मैं बात करी जाए किन्नरों की, उनकी पास मत बोलो, कंट्रोवर्शियल है, मत बोलो। नहीं, आप बहुत बड़ा अच्छे से समझा मैं रहे तो हैं। आपको वैसे बता रही हूँ। किन्नर क्या है? किन्नर एक शिव शक्ति का रूप है, अर्धनारेश्वर का रूप है। दे आर क्लोजेस्ट टू गॉड, दे आर क्लोजेस्ट टू गॉड। अगर उनको ठीक से, अगर आप शिव शक्ति पे सही मायने में आप उनको विश्वास करते हैं तो उनकी वैल्यू करिए। आप हर मंदिर में जाइए, आप महाकाल में जाइए, उनको एक स्पेशल स्थान मिलता है। आप कामाख्या जी जाइए, स्पेशल स्थान रहता है उनका, क्योंकि वो सबसे क्लोज है। बस आजकल ये हो गया है, हर चीज में मिलावट होनी शुरू हो गई है। हर चीज में आप सड़क पे जाएं, कोई जाए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि लोग पैसा कमाने के लिए किन्नर का रूप धारण किए हुए हैं या असली में है। असली किन्नर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। परिवार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज एक्सेप्ट करना शुरू कर दे जब उनका आखिरी समय होता है, शायद उन्हें मुझे नहीं मालूम वो सब, वो बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, ना मैंने कभी किसी से पूछा है। बट सीरियसली, दे आर द क्लोजेस्ट वंस नियर द गॉड। बहुत पास में है उनके। आप देखिए ना, शिव शक्ति का रूप है, अर्धनारेश्वर है, आदिशिव है, आदिशक्ति है, बैलेंस्ड फॉर्म में। अगर आप पास्ट लाइफ से बात करें, किन्नर की बात करें, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो इस जन्म में एक सोल अपना डिसीजन लेकर आए हैं कि इस जन्म में मेरे जो भी कुछ ऐसे कर्माज है मैंने यहाँ पे क्लियर करने हैं। मैंने प्रभु के पास रहना है और पास रहने के बाद मुझे यहाँ से मोक्ष लेना है। मेरा ये मानना है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये क्लोजेस्ट होते हैं शिव शक्ति के रूप होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों का रूप है, अर्धनारेश्वर का रूप है। तो इस जन्म में जो बचे खुचे कर्मास जैसे भी होते हैं वो निभाने आया हूँ, और निभा के वो मोक्ष पे ही जाएंगे। उनका आखिरी जन्म समझ लीजिए उनका, ये आखिरी जन्म है। हाँ, इस जन्म में अगर उन्होंने कुछ और नया कर्म नहीं क्रिएट कर लिया है कि उनको अगले जन्म में भी आना पड़े, तो डेफिनेटली। अच्छा मैम, एक्चुअल में आपने पास्ट लाइफ पे बहुत रिसर्च करी है, जनाना कांडा पे भी रिसर्च है, उसमें भी पास्ट लाइफ का कुछ मेल है, शायद आपने देखा हो। अच्छा, मैं ना ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजकल हर कोई इंसान ये चाहता है कि मैंने तो पिछले कर्मा का कोई लेना देना नहीं है, मेरे यही कर्म है, और मैं आगे जाके भी जो मेरे कर्म होंगे कुछ नहीं होता, यही मरना है, यही जीना है, इसी में ही भुगत करके जाना है। हमने आगे अपने कर्मों को लेकर नहीं जाना है। दुनिया की ये थॉट बनी हुई है कई लोगों की। ये तो बहुत अच्छी थॉट है। ये तो बहुत अच्छी थॉट है, बनी रहनी चाहिए। अगर आपको पता है कि हमने इसी जन्म में सब कुछ भुगतना है, तो ऐसा मत करो ना कुछ कि जो खुद भुगतना पड़ जाए। तो फिर इतना पाप, इतना काल, इतना मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, या इतना कुछ है, हैपनिंग होती है, तो क्यों है इतना? वही तो कह रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है ना। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें यहीं इसी जन्म में हमने सब कुछ भुगत लेना है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ से हम जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहोगे एग्जाम्पल बहुत देती है, बट हाँ, जैसे कि सपोज आपने अपने इस जन्म में आपने सोचा कि 30 कर्म मेरे पिछले खाते में हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। अब इस जन्म के तो 100 कर्म है, 100% आप सही जाओगे तभी जाओगे। अब 100 + 30 यानी कि 130 कर्म हो गए जो आपने बैलेंस करके चलने हैं। अब आपने पिछले 30 क्लियर किए नहीं, इस जन्म के भी आपने 60 ही क्लियर किए, 40 तो ये हो गए, तो बैकलॉग कितना चल रहा है आपका? 70 का। तो अगले जन्म में 70 लेके जाओगे। तो अगर आप विश्वास करते हो कि सब कुछ इसी जन्म में है, तो चलो आप 30 नहीं भी मानते तो इस जन्म के 100 तो कर लो, तो कम से कम 30 का बैकलॉग तो नहीं जाएगा आगे, या 40 का बैकलॉग नहीं जाएगा। अच्छा, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हर किसी को आपसे मैं आखिर में ये पूछना चाहता हूँ कि हर किसी को जनाना कांडा सीखना चाहिए और इसी के साथ पास्ट लाइफ करवानी चाहिए? पास्ट लाइफ में ज़रूरी नहीं कहूँगी। पास्ट लाइफ एक ऐसा धागा है जिसमें बहुत सारे नॉट्स बंधे हुए हैं। बहुत सारे नॉट्स में आप अगर जाते हो कि पहले एक लाइफ देखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, फिर आपने शायद 20वीं देख ली, 20वीं से एक कट किया, दूसरी से कट किया, तीसरी से कट किया। मेरा मानना है आपको जिस तरह से पास्ट लाइफ याद नहीं है, आप इस समय हैं, आपको किसी को पास्ट लाइफ याद नहीं होती,
अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई काम नहीं निकल रहा है, तब आप पास्ट लाइफ में जाइए, अदरवाइज वहां से काट दीजिए। इसका एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स मेरे पास आई थी और दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा समय धोखाधड़ी की, मतलब उसको बैक स्टैबिंग की। दोनों ही फ्रेंड्स आपके पास दोनों आए? फ्रेंड्स आए, मतलब एक फ्रेंड आई थी, दूसरी फ्रेंड को लेके आई, बैक स्टैबिंग की। अब उस केस में आप अगर पास्ट लाइफ देखी तो ये दिखा। अब आपको क्या लगता है इस जन्म में वो दोनों फ्रेंड्स कभी उतनी क्लोज रह पाएंगी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी? तानों में ही शुरू हो जाएगा, तूने तो पिछले जन्म में मुझे बैक स्टैबिंग की थी, तूने तो मुझे पिछले जन्म में, कहेगी जा भाई तो अपना रास्ता ले ले, मैं अपना रास्ता ले ले। मैम ये पास्ट लाइफ सच्ची में जाता है इंसान? जाते हैं अगर अच्छे जाने वाले हों। पास्ट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो लोग ले जाते हैं वो वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दिमाग की खेल नहीं लगती कि माइंड में जो मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की गेम है सारी? है, लेकिन कोई इंसान कितना सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर पाया है, ये जो बहुत विद्या, जिनको बहुत प्रॉपर तरह से विद्या आती है वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। आजकल हर कोई इंसान ना छोटी सी पास्ट लाइफ सीख रहा है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आजकल चल रहा है कि पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं, जैसे आजकल वायरल हो रही है, तो उनको करना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें पक्षी जिंदगी में लेके जा रहा हूँ, बैक स्टेप जा, इतने दरवाजे खुले हैं, राइट है, लेफ्ट है, मतलब इसका मजाक बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पास्ट लाइफ का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड को टैप करना। अच्छा। और वहां पे टैप करने का एक ही तरीका है कि आप कॉन्शियस माइंड को बोर कर दो, थका दो। अब अगर थकाने की बात हो तो आप इसी तरह से उसे थकाओगे ना, तुम नीचे सीढ़ियां गिर रहे हो, ये कर रहे हो, लाइफ में जा रहे हो, ऐसे इमेजिनेशन करते हो, तो वो बोर करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को बोर करते हैं, ताकि वो बोर होके कॉन्शियस माइंड का बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ एक्टिव नहीं हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुलता है। तो एक टेक्निक है ये। अच्छा, तो वाकई मतलब पिछले जन्मों का जो भी बीता हुआ समय है उसको देख सकते हैं? देख सकते हैं, हम लोग थीटा में तो ऐसे ही दिखा देते हैं, पिछला ज्यादा ये सब ट्रांस में ही नहीं लेके जाते, क्योंकि थीटा ये मानता है कि आप करने वाले कोई नहीं, करने वाला ऊपर वाला है, क्रिएटर, वन एंड ओनली क्रिएटर। अच्छा, पिछले जन्मों में जाना या पास्ट लाइफ देखना हर किसी इंसान के लिए तो मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। अगर बहुत, मैंने आपको पहले बोला, अगर बहुत जरूरी है तो जाइए, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो मत नहीं जा पाना। नहीं जाते हैं कुछ लोग, नहीं, एक बार में नहीं जाते, 2 बार में नहीं जाते। जैसे मैं जब पास्ट लाइफ कराती हूँ, मेरा नॉर्मली पास्ट लाइफ कराने का 21 दिन का रहता है। अच्छा, मैं 21 दिन में लेके जाती हूँ पास्ट लाइफ में, उससे पहले नहीं लेके जाती। 21 दिन में मैं पहले एक बार कंसल्टेंसी करती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ, उसमें मैं अपनी न्यूमरोलॉजी की विद्या भी यूज़ करती हूँ कि मुझे पता चले ये पास्ट लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम लेके आए, और नॉर्मली हमें उनके आने से पहले ही पता चल रहता है कि ये क्या प्रॉब्लम लेके आया। मैं पास्ट लाइफ आप कैसे जज कर पाएंगे कि यार वो बंदा हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आप महसूस तो कर पाएंगे, वो आप कैसे महसूस कर पाएंगे? जैसे पास्ट लाइफ में बंदा है, कोई इंसान है, जा रहा है, वो आज तो इस जोन में था, 21 दिन का प्रोसेस आया तो उसी जोन में रहेगा, डिफरेंट? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। 21 दिन के प्रोसेस में हम पहले उसके साथ कंसल्टेंसी करते हैं, फिर उसे 7 से 9 दिन या 11 दिन की मेडिटेशन देते हैं, जिसमें हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि तुम तैयार हो पास्ट लाइफ देखने के लिए, बिना ड्रामा में फंसे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि पास्ट लाइफ मैंने आज देखा, अपना पास्ट देखा, मैं इस जोन में पहुंच गया, मैंने अपने माइंड से अपने जो पिछले जन्मा था उसको देख लिया, तो मैं 25 दिन या 10 दिन या 20 दिन बाद दोबारा कुछ चीज़ मुझे वहाँ पे अंधेरी नज़र आई, कुछ देख नहीं पाया, उसी जगह जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा नहीं ना, अगर क्लियर हो गया तो कुछ दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। नहीं, जब वहाँ पे मैं पहले जा कर के आया, जो पहले जोन में मैंने पहले पास्ट लाइफ करवाई, उसी के बाद मैंने 10 दिन बाद, तो वहाँ मैं फिर दोबारा उसी पास्ट लाइफ, उसी जोन में जा सकता हूँ? आप उसी जोन में जा सकते हैं, बिल्कुल। उस लाइफ को भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर जहाँ से, उस जगह से वो चीज़ रिलीज हो गई, कैसे देखोगे आप उसको? वो तो हमने वहाँ से रिलीज की ना वहाँ पे। पास्ट लाइफ का मतलब होता है, अब इसमें भी लोग बहुत बोलते हैं जी अगर हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं तो हमने तो, सोल तो एक कर्मा डिसीजन लेके आई है कि हमने इस जन्म में अपनी इस पाथ को चलना है, तो उस टाइम पे हमें पास्ट लाइफ में वहां जाके रिलीज क्यों करना है? लोग अक्सर यही बोलेंगे ना, वो तो कर्मा लेकर आया है। अब मैंने आपको वही 30, 40, 60 का जो एग्जाम्पल दिया, वो यही था कि आप इस जन्म में अगर बहुत ही स्टक हो गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो पास्ट लाइफ से आप उसको रिलीज करिए। तो पास्ट लाइफ आसान तरीका है अपनी जीवन को, अपनी चीज़ों को ठीक करने का?
ट्रॉमास हटाने का, वो ब्लॉक्स हटाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन कर्म आपको फिर भी करना पड़ेगा। कर्म किए बिना सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब मैं आखिर में पहले भी बोला था, लॉटरी आएगी तो तभी जब लॉटरी खरीदोगे। आखिर में आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप, मैंने पहले भी पूछा था, आपको क्या लगता है कि हर कोई इंसान, आप जैसे कई मॉड्यूल्स पे काम कर चुके हैं, अकल्ट पे काम कर चुके हैं, तो आपको लगता है, पहले भी मैंने जैसे कहा था कि लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि मैं मंदिरों में जाऊं, मस्जिदों में जाऊं, गुरुद्वारों में जाऊं, कर्म ना करूं, कुछ भी मत ना करूं, और मैं कोई एक गुरु बना लूं और गुरु मुझे गाइड करता रहे और बताता रहे, मैं गुरु के चरण पे बैठा रहूं और दुनिया में आगे बढ़ जाऊं। देखिए, अगर आप गुरु के चरण में बैठ गए ना, तो गुरु की लात बड़ी जोर से पड़ती है। गुरु तो आपसे कर्म करा ही लेगा, अगर सही गुरु एक्चुअल में सही मिलना जरूरी है। सही मिलना जरूरी है। गुरु अगर मतलब आपको बाहर से पीटेगा ना, तो अंदर से हाथ दिए होगा, सपोर्ट आपको पूरा करेगा, पर आपसे कर्म जरूर कराएगा। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप ऐसे बैठे रहो, और तुमको अगर बाई चांस तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए तो भैया तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तू बस मेरे चरणों में बैठा रहे। नहीं, वो आपको बोलेगा अपने पे काम तो कर। और बड़ी तगड़ी लात पड़ती है अच्छे गुरु की बहुत तगड़ी। कैसे लात कैसे? सेकेंड टाइम मैं जब गई तो मैंने गुरु से ऐसे ही बोला, गुरु आप मुझसे, आपको जो भी आपको करना ना, आप मुझसे टेस्ट ले लो। अब वो टेस्ट का मतलब था कि आप, मेरे को लगा जैसे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज में या किसी ऐसे तौर पे मुझे वो चीज़ होगी, क्योंकि पहले जिनसे मैं पढ़ी तो वो मैंने एक लर्निंग ली थी। उसको ये जनाना कांडा पहला मेरा गिफ्ट था गुरु के द्वारा। तो मैंने सोचा, अरे आप मेरा टेस्ट ले लो, कुछ भी, जैसे हम अपने टीचर्स को बोलते हैं मैं सीख चुकी हूँ, मैं टेस्ट ले लो। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे वो टेस्ट लिए गुरु ने, वो टेस्ट लिए कि मतलब अगर मेरे में सरेंडर नहीं होता ना, तो मैं भागा थी वहां से। क्या किया? बहुत सारे टेस्ट, कैसे, क्या किया? इमोशनल टेस्ट। अब आप यहाँ खड़ी हो जाइए। अब वो बाद में समझ में आता है वो क्यों खड़ा किया। मेरे गुरु बनने से पहले वहाँ पे क्लास चल रही है, वहाँ पे 25 लोग हैं, गुरु सब सिखा रहे हैं, और जो मेरे साथ के लोग हैं वो लोग भी आपस में सब एक दूसरे को दिख रहे हैं, और मैं वहाँ कोने में खड़ी होके सबको देख रही हूँ। बड़ा नेग्लेक्टेड फील हो रहा है यार, मेरे को तो कुछ करने ही नहीं दे रहे, मैं कोने में खड़ी हूँ और मेरे को देखने नहीं दे रहे। मैं खड़ी, मतलब आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, मुंह भी उतरा हुआ है। अगर आप उनके वीडियोस मुझे मिलेंगे तो मैं आपको भेजूंगी। एकदम ऐसे कोने में खड़ी हुई चुपचाप, पूरा दिन वहीं खड़ी हूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्ट है। बाद में गुरु ने बोला, रजनी व्हाट हैव यू टोल्ड? मैंने बोला कि व्हाट गुरु? कहते यू सेड टेक माय टेस्ट, आई वाज टेस्टिंग यू। अब मैं तुम्हें गुरु बनाने जा रहा हूँ। जब गुरु बनोगी तो इस तरह की क्लास कंडक्ट करोगी। अंदर पेशेंस पावर बनी ना, इस तरह की क्लास में कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे लोगों से तुमने जुड़ना है, क्या चीज बोलनी है, कैसे उनको इनिशिएशन देना है, कैसे उन्हें टेक्निक सिखानी है, यह मैं तुम्हें कोने पे खड़ा करके सिखा रहा था, पूरी क्लास दिखा रहा था। माय गॉड, अभ्यास ले लो। अब आप देखिए वो मेरा कितना तगड़ा था। मैंने मतलब पूरा एक दिन, आप तो गिल्ट फील कर रहे थे अपने आप पे? हाँ, नहीं, मुझे लग रहा था मैंने ऐसे क्या कर दिया। गुरु मुझे ऐसे साइड में खड़ा कर रखा है, मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, ये नहीं है। सब लोग तो आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, और मैं यहाँ कोने में खड़ी हूँ। जबकि वो भी एक एजुकेशन का पार्ट था। वो भी एजुकेशन का पार्ट था, पर वो मुझे, गुरु को लगा वो मुझे आता है। इस समय एज ए गुरु जब मैं क्लास कंडक्ट करूंगी तो मेरे सामने 25-30 लोग होंगे, मुझे उन्हें कैसे हैंडल करना है वो मुझे सीखना है। अच्छा मैम, इसकी एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन में इसकी लैंग्वेज क्या होती है मैम? किस लैंग्वेज में? वहाँ तो वो लोग बैलेंस में इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। गुरु को नहीं आती है तो उनके साथ उनकी ट्रांसलेटर रहती हैं, वो कन्वर्ट करती हैं, या वो फोन पे ट्रांसलेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है मैम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जरूर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार।